हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। तो सर ऑलरेडी हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट स्टार्ट था। आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन कंसलेशन एक्ट चल रहा था हमारा। तो सर आज इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं सर। ओके सर। सर इसको हम आगे बढ़ाते हैं आज। सर हमने कल कहाँ तक किया था सर। कल हमने कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़े थे बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सर। हमने सर कहाँ तक किया था सर। कल हमने किया था सर नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेटर सर। कितने नंबर ऑफ़ आर्बिट्रेटर होते हैं। तो सर हम कल उतना नहीं रिवाइज़ नहीं करते बट थोड़ा समझते सर कल हमने क्या क्या पढ़ा था। सर हमने कल देखा था नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर एन नंबर हो सकते हैं बट वो इवन नंबर नहीं होना चाहिए सर। और हमने क्या जाना सर, हमने जाना था आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बेसिक फीचर्स क्या क्या थे। मतलब अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है तो उसमें क्या क्या जरूरी है सर होना। रिटन फॉर्म में होना जरूरी है, एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए सर, कंसेंट होना चाहिए सर, फुल फॉर्म्स यूज़ होना चाहिए सर, कोई भी शॉर्ट फॉर्म नहीं होना चाहिए। एटी मतलब एपिलेट ट्रिब्यूनल है सामने वाले के लिए, एक के लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। कब टर्मिनेशन होता है सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट था कल के लिए। टर्मिनेशन कब होता है सर, जब दो पार्टी खुद से अपने कंसेंट से क्या करते हैं, उसको टर्मिनेट कर सकते हैं सर। और कब होता है सर, सर टर्मिनेशन और क्या होता है सर, प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जब सेटिस्फाई हो जाता है सर। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाई मतलब जब 5 साल का पीरियड था वो फुलफिलमेंट हो गया होगा। एक पार्टी ने क्या कर दिया, अपना 5 साल का पीरियड कंप्लीट कर दिया और कुछ भी इसमें डिस्प्यूट्स नहीं हुआ सर। और क्या होता है सर, इन केस ऑफ डेथ के केस में सर क्या होता है, आर्बिट्रेशन खत्म हो जाता है। नहीं सर, आर्बिट्रेशन स्टिल सर्वाइव्स। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट खत्म नहीं होता है सर। बट कोई पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट का आर्बिट्रेशन होता है ना, पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट का कोई पर्सनल नेचर का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ना सर। सर वहाँ पे क्या होता है ना सर, आर्बिट्रेशन खत्म हो जाता है। सपोज कल मैंने आपको दिया था, कुक का एग्जांपल दिया था। या मान लो कोई कोच है तो सर कोच के बदले अगर अगर वो मर गया सर, डेथ हो गया उसकी, तो सर कोई और भी आके थोड़ी ना सबसे बड़ा ट्रेनिंग दे सकता है सर। वो कोच तो उसका ही स्किल था सर। तो ये सब सर हम कल थोड़े थोड़े पॉइंट्स देखे थे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था कल का। सर आज क्या करेंगे सर, आज हम अच्छे खासे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। होप सो थोड़ा हो सकता है वीडियो लंबा जाए बट आज हम अच्छे खासे पॉइंट्स कवर करेंगे। बढ़िया सर, अच्छे खासे पॉइंट्स हम आज कवर करने वाले हैं। ठीक है सर। सर आज क्या करेंगे सर, हम सब ऑलरेडी देख चुके हैं सर आर्बिट्रेशन में क्या बेसिक फीचर्स थे। हमने देखा था आर्बिट्रेशन के बेसिक फीचर्स, फिर हमने देखा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बेसिक फीचर्स। सर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और नंबर ऑफ आर्बिट्रेशन में देख लिए कि कुछ भी हो सकता है, बस इवन नंबर नहीं होना चाहिए। और वो किस बेसिस पे डिसाइड होता है, कितना नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, कितना मतलब डिस्प्यूट कितना बड़ा लेवल है, मतलब कितना कितना संगीन मामला है। हाई संगीन मामला है, नंबर ऑफ डिस्प्यूट्स ज़्यादा है और पार्टीज ज़्यादा इन्वॉल्व है डिस्प्यूट्स में, तो हम आर्बिट्रेटर ज़्यादा अपॉइंट करेंगे। हो सकता है 7 हो 9 हो बट सर 8 6 4 नहीं हो सकता, इवन नंबर नहीं हो सकता। ये तो दिमाग में बैठा लेना सर। चलो सर, सर आज स्टार्ट क्या करने वाले सर, आज से सर आज से स्टार्ट करने वाले से एक टॉपिक याद रखना, आर्बिट्रेशन ही चलेगा सर। आज हम अच्छे खासे पॉइंट्स कवर करेंगे। होप्स हो सकता है कि क्लास आज का आर्बिट्रेशन हम खत्म कर दें। कल हम स्टडी मैथ्स से स्टार्ट करेंगे और कल नया चैप्टर स्टार्ट कर दें सर। देखते क्या होता है। चलो सर लिखो क्वेश्चन। मैं हर चीज़ को क्वेश्चन फॉर्म में पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसे ना आपके दिमाग में बैठा रहेगा। और मैंने नोट्स में क्वेश्चन फॉर्म में ही हेडलाइन दिया, लाइन दिया हुआ है सर। ठीक है। तो सर अब क्या है सर, सर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्बिट्रेटर। और सर मैंने पहला क्लास में क्या होता था, आर्बिट्रेटर ही क्या होता है सर, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है। तो एग्जाम में अगर ये है ना कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अपना अवार्ड दिया, तो ये मत समझना आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोई और होता है, आर्बिट्रेटर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल करते हैं। बस हो सकता है इंटरप्रिटेशन क्या होगा सर, नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होंगे, आर्बिट्रेटर सिर्फ एक के लिए यूज़ हो रहा होगा। बट सर दोनों सेम ही होता है, याद रखना। आर्बिट्रेटर एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दोनों सेम ही होता है। बुक में आप देखना, मैं स्टडी में दिखाऊंगा, दोनों सेम ही होता है सर। सर ठीक है सर, क्या पूछा सर, रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। मतलब आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या, मतलब कौन हो सकता है सर आर्बिट्रेटर, ये बोला है सर। कौन हो सकता है, क्वेश्चन क्या है सर यहाँ पे, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है सर। कौन मतलब सर कौन हो सकता है सर, आर्बिट्रेटर कौन बन सकता है। सपोज ये पार्टी और ये पार्टी का डिस्प्यूट है, ए एंड बी का डिस्प्यूट है सर। सर ए एंड बी का डिस्प्यूट है। अब क्या हुआ ना सर, सुनो, इसका एक सप्लायर था, वो रहता था फ्रांस। ठीक है। इसने बोला, ए ने बी को बोला, यार एक काम करते हैं, हम आर्बिट्रेशन में जाने ही वाले हैं, मैं एक फ्रांस का बंदे को जानता हूँ, वो अच्छा है ना, इसमें आर्बिट्रेशन अच्छा खासा किया हुआ है इसने, है ना, बहुत सारे मैटर्स पर आर्बिट्रेशन किया हुआ है, क्यों ना हम इससे आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। बी ठहरा मुंबई का बंदा, ए ठहरा दिल्ली का बंदा। बी ने बोला नहीं यार, बाहर के बंदे पे भरोसा नहीं कर सकते हम, और बाहर के बंदे को अपॉइंट नहीं कर सकते हम आर्बिट्रेटर, सर वो बाहर का है, बी ने बोला। तो ए बोला यार ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, तो बी ने बोला यार लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन सर बी को लग रहा कि हो सकता है कि बाहर के बंदे को अपॉइंट नहीं कर सकते हम। तो सर यहाँ पे ए ने बोला कि देखो भाई,
आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 में ये लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेटर आर ऑफ एनी नेशनैलिटी, ये आर्बिट्रेटर इज़ ऑफ एनी नेशनैलिटी, चाहे तो वो फ्रांस का भी हो सकता है, जर्मन का भी हो सकता है, यूके का हो सकता है, यूएसए का भी हो सकता है। तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि मान लो दो बंदे हैं, दिल्ली और मुंबई का, उनका डिस्प्यूट हुआ है और उनका आर्बिट्रेटर एक नेपाल का बंदा है, तो क्या ये आर्बिट्रेशन नहीं हुआ? नहीं सर, आर्बिट्रेशन हुआ। तो सर याद रखना, आर्बिट्रेटर इज ऑफ एनी नेशनैलिटी, आर्बिट्रेटर के कोई नेशनैलिटी नहीं फिक्स है, वो इंडियन भी हो सकता है, वो नेपाल का भी हो सकता है, वो फ्रांस का भी हो सकता है, वो जर्मनी का भी हो सकता है। ठीक है सर, तो ये याद रखना। यहाँ पे लिखो सर, आर्बिट्रेटर कैन बी ऑफ एनी नेशनैलिटी, नेशनैलिटी सर मतलब चाहे तो आर्बिट्रेटर फ्रांस का हो, सर मैटर डोमेस्टिक है, आर्बिट्रेटर फ्रांस का है, चलेगा। ये मत समझना कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तभी इंटरनेशनल बंदा आर्बिट्रेटर बन सकता है। सर दोनों दिल्ली, एक दिल्ली का है और एक मुंबई का है, और ये दोनों ने ना सर फ्रांस के बंदे को आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, चलेगा सर। ये मत समझना कि डोमेस्टिक मैटर पे आर्बिट्रेशन फॉरेन का नहीं हो सकता, या कोई बंदा फॉरेन का नहीं अपॉइंट हो सकता है, या सिर्फ इंटरनेशनल मैटर पे ही कोई बाहर का बंदा अपॉइंट हो सकता है। सर एनी नेशनैलिटी, आर्बिट्रेटर कैन बी ऑफ एनी नेशनैलिटी, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि डोमेस्टिक के लिए या इंटरनेशनल के लिए। तो सर कोई भी डिस्प्यूट हो, कैसा भी डिस्प्यूट हो, आर्बिट्रेटर कोई भी नेशनैलिटी हो सकता है। हाँ सर, वहाँ हमने पढ़ा था सर कि डिस्प्यूट अगर इंटरनेशनल है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगा, अगर डोमेस्टिक है तो हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, बट वो अपॉइंटमेंट के लिए था। यहाँ पे आर्बिट्रेटर कोई भी नेशनैलिटी का हो सकता है सर, याद रखना, ये दिमाग में बैठा लें सर, क्वेश्चन आ सकता है सर यहाँ से। चलो सर, सर और भी पॉइंट्स है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्बिट्रेटर पढ़ रहे हैं, आर्बिट्रेटर के अंदर और क्या क्या अच्छे और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, मतलब फीचर्स, सिंपल अब सिर्फ फीचर ही चल रहा है सर, फीचर ही चल रहा है सारा। तो और रिक्वायरमेंट क्या क्या आर्बिट्रेटर के अंदर रिक्वायरमेंट है सर, सुनो। आर्बिट्रेटर मस्ट बी कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। मतलब सर दो बंदे का डिस्प्यूट था, ए एंड बी का, इन दोनों ने क्या किया, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, दैट्स कॉल्ड आर्बिट्रेटर। अब सर ये आर्बिट्रेटर है ना सर, ये आर्बिट्रेटर है ना सर, ये है अनसाउंड माइंड का बंदा, पागल है सर, पूरा पागल है। अब जो पागल है उसको आप बोल रहे हो आर्बिट्रल अवार्ड देने के लिए, तो सर सोचो ना सर, क्या ये सही है? किसी पागल को बोल ले कि आओ तुम मेरा सेटलमेंट करो, या सर पागल नहीं है, ये क्या सर इंसॉल्वेंट है, जिसका खुद का दिवाला निकला हुआ है वो हमारा क्या सेटलमेंट करेगा, पहले खुद का तो ठीक कर ले। तो सिंपल सर यही बोला है, जो आर्बिट्रेटर होता है ना, ये कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग हो, चलिए माइनर भी नहीं होना चाहिए सर। तो सर ये तीन चीज़ है, देखो कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग में मैंने तीन चीज़ बताया, और भी कुछ हो सकता है, बट ये तीन चीज़ें मोस्टली कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग में आती है सर। अगर वो अनसाउंड माइंड है तो सर आर्बिट्रेटर नहीं हो सकता, सर वो इंसॉल्वेंट है तो आर्बिट्रेटर नहीं हो सकता, सर वो माइनर है सर आर्बिट्रेटर नहीं हो सकता। तो सर मतलब आर्बिट्रेटर मस्ट बी कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कैपेबल हो। इन दोनों के बीच में ये थर्ड बंदा का जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना अपॉइंटमेंट का, ये है ना, ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल करता हो। ऐसा नहीं हो ये पागल हो और ये दोनों बंदे मिलकर इसको अपॉइंट कर दिए, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता सर। इसको साउंड माइंड होना होगा सर, इसको सॉल्वेंट होना होगा सर, ये माइनर नहीं हो सकता, अदरवाइज सर ये आर्बिट्रेटर ही नहीं होगा सर। जब आर्बिट्रेटर नहीं होगा तो ये भले सेटलमेंट अवार्ड भी दे दे, आर्बिट्रल अवार्ड भी दे दे, ये मान ही नहीं जाएगा सर। तो सर याद रखना ये तीन क्राइटेरिया तो फिक्स है सर, ठीक है सर। सी सर ये सबसे इंपॉर्टेंट है सर, दो तो ठीक है, नेशनैलिटी को अच्छा क्वेश्चन आ सकता है और कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग आ सकता है, बट मेरे को ज़्यादा चांसेस लग रहा है सर इस पे आने के क्वेश्चन, क्योंकि इसका एक लिंकेज मैं बताता हूँ सर आपको, मैं ना ये लास्ट में बताऊंगा, अभी समझ लो क्या है ये। देखो सर क्या है, आर्बिट्रेटर शुड बी इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड। सर मतलब चलो मैं आपको फर्स्ट क्लास का एग्जांपल लेके चलता हूँ। मैंने बताया था आपको
एक भाई बहन का झगड़ा हो रहा था, किसको लेके सर? टॉफ़ी को लेके। सर किसको लेके सर? टॉफ़ी को लेके सर। सर ये बड़ा भाई था सर, ये इसकी उम्र थी सर 16 साल, और ये बहन थी, इसकी उम्र थी सर 12 साल। सर इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने मम्मी के पास मतलब कोर्ट के पास नहीं जाके इन्होंने क्या किया सर? सर ये बड़े भाई के पास गए अपने, मतलब और बड़ा भाई, फूफा का बेटा, मामा का बेटा, ये गए जिनकी इनके बचपन में अच्छी पढ़ती थी। तो ये कितना है सर? से ये 22 साल का है। कैपिटल कॉन्ट्रेक्टिंग है, सब कुछ है, अनसाउंड माइंड, साउंड माइंड है, सब कुछ है सर। ठीक है, आर्बिट्रेटर तो है सर ये। सर क्या हुआ ना सर, एग्जाम्पल समझ लो सर। सर क्या हुआ ना सर, ये जो बंदा था ना, ये जो बंदा, दोनों बंदा क्या थे? एक ही हॉस्टल में रहते थे सर, और एक ही साथ है ना सर, एक ही रूम में रहते थे सर। अब बात सोचो सर, अगर ये दोनों की जो टॉफी का लड़ाई हुआ, जब एक ही हॉस्टल में रह रहे हैं, एक ही रूम में रह रहे हैं, तो ये इसके अगेंस्ट डिसीजन कैसे दे सकता है? ये 2-3 साल साथ में अपना रूम शेयर कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो सोचो ना सर, ये तो बोलेगा तुम्हारी बहन ही गलत है, ये टॉफ़ी तुम्हारा ही है, ये तो बोलेगा ही बोलेगा सर। सर यहाँ पे ये क्या हो जाएगा सर? ये बायस्ड हो जाएगा सर, ये बायस्ड हो जाएगा, क्योंकि सर इसका प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट था सर आपके साथ। या मान लो ये बहन थी, ये बंदा है ना, इसके बहन के स्कूल में ना ये कोचिंग, ये मान लो इसको कोचिंग पढ़ाता था, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में, इसका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये बहन इसके पढ़ने आती थी, तो सर ये बंदा है ना, इसके लिए बायस्ड हो जाएगा। अब ये इसके खिलाफ डिसीजन देगा, तो सर ये जो आर्बिट्रेटर होता है ना सर, वो ये ना सर बायस्ड नहीं होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए सर। दो पार्टी मान लो ABC लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, ये दोनों मिलकर आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रही है। सर आर्बिट्रेटर ऐसा होना चाहिए जो ना तो इससे प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट में था, ना तो इससे प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट में था। सर इसको मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा आगे, मैं बताऊंगा, बट इतना समझ लो, तो आर्बिट्रेटर सर क्या अनबायस्ड होना चाहिए सर, अनबायस्ड। सर अनबायस्ड मतलब इसका कोई फेवर, कोई एक पार्टी को ये फेवर ना करे। ऐसा नहीं है कि इसके कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट था, मान लो इसी का कोई कोर्ट, मान लो लॉयर वर था, अब 4 साल बाद क्या हुआ, आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया, तो सर ये क्या हुआ, एक तरह से ये बायस्ड हो जाएगा सर। ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा ABC ही ठीक है, ये XYZ ही गलत है, और इसके क्या करेगा सर? XYZ के अगेंस्ट डिसीजन देना चालू कर देगा, आंख बंद कर देगा सर, डिलिब्रेशन करना बंद कर देगा सर। डॉक्यूमेंट्स देखेगा नहीं, और डॉक्यूमेंट्स आएगा बोलेगा ये XYZ गलत तू, एविडेंस आएंगे बोलेगा XYZ गलत तू। तो सर ये अनबायस्ड होना चाहिए सर, अनबायस्ड। कोई इसको दबाव न दे पाए। ABC बोले कि भाई देख, तुम तो मेरा 5 साल से तुम लॉयर थे मेरे यार, अब तो आर्बिट्रेशन आया यार, निकाल दो मेरे को इससे। तो सर यहाँ पे ना ये बोला कि यार देखो 5 साल ये वो ना कहते नहीं है, ब्लैकमेल करना चालू कर दिया, ऐसे कुछ करना चालू कर दिया जिससे ये बायस्ड हो गया। तो सर ये बायस्ड नहीं होना चाहिए सर, इंडिपेंडेंट पर्सन होना चाहिए सर, कि डॉक्यूमेंट्स आए, ये खुद एविडेंस करे और ये भूल जाए, आंख बंद कर ले कि क्या रिलेशन था हमारा प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से, कुछ नहीं सर, दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए सर, इक्वल। तो सर ये पॉइंट याद रखना, आर्बिट्रेटर्स शुड बी इंडिपेंडेंट एंड अनबायस्ड। सर इसी अनबायस्ड पे ना एक क्वेश्चन आगे आएगा, हम अभी इसके पास डिस्कस करने वाले हैं। तो सर आपने 3 पॉइंट देखे सर आर्बिट्रेटर को लेकर। आर्बिट्रेटर सर इज ऑफ एनी नेशनैलिटी, डोमेस्टिक मैटर हो, इंटरनेशनल मैटर हो, आर्बिट्रेटर कोई भी नेशनैलिटी का हो सकता है। डोमेस्टिक मैटर पर बाहर का भी बंदा को आर्बिट्रेटर बना सकते हो, इंटरनेशनल मैटर में बना ही सकते हो, ठीक है। और सर क्या देखा सर, आर्बिट्रेटर क्या होना चाहिए सर? बायस नहीं होना चाहिए सर, अनबायस्ड होना चाहिए, चाहे प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हो या किसी से हो, आर्बिट्रेटर कभी भी झुकना नहीं चाहिए किसी के दबाव पे सर। और थर्ड क्या देखा सर? थर्ड हमने देखा सर कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी भी 16 साल 15 साल लड़के उठा दिए, बोले तू मेरा आर्बिट्रेटर आज से, या कोई पागल हो रहा बोल रहा है भाई तू मेरा आर्बिट्रेटर, या खुद का दिवाला जिसका निकला हुआ उसको बोलते हैं भाई तू मेरा आर्बिट्रेटर। तो भाई जिसका दिवाला खुद निकला हुआ वो तेरा क्या ठीक करेगा, सेटलमेंट करेगा? कुछ तो सोचो। तो सर ये आर्बिट्रेटर के फीचर है, एग्जाम में पूछ सकता है सर, और पूछा भी है सर कि आर्बिट्रेटर सर क्या है, इंसॉल्वेंट है और ये दो पर्सन के बीच का डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवा रहा है, तो सर बताइए क्या क्या पॉइंट्स उसने देखेगा रिजॉल्व करने समय। तो सबसे पहली बात तो सर आर्बिट्रेटर इंसॉल्वेंट है, तो सर ये तो हो ही नहीं पाएगा सर, इसके फीचर्स में नहीं आया सर। सर यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्बिट्रेटर नहीं आया, रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्बिट्रेटर में सब कुछ होना चाहिए सर। मान लो हर जगह आपको एंड लगा हुआ है, मतलब सब कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ऐसा नहीं एक भी कंडीशन गलत हुआ, मान लो वो इंसॉल्वेंट नहीं है बट पागल है, तो भाई पागल को बनाओगे क्या? या मान लो पागल नहीं है, इंसॉल्वेंट नहीं है बट वो बायस्ड है, तो बायस थोड़ी ना हो सकता आर्बिट्रेटर। अब लेकिन इसको मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, आगे करूंगा, अभी समझ लो बायस्ड आर्बिट्रेटर नहीं हो सकता सर। बढ़िया सर। सर ये था सर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्बिट्रल, सॉरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, दोनों सेम ही होता है सर। आर्बिट्रेटर और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दोनों वर्ड सेम है लॉ में, दोनों को सेम ही माना गया है, वो जो पर्सन अपॉइंट होता है जो सेटलमेंट करता है। बढ़िया सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्या है सर? सर नेक्स्ट क्या है सर, लिखो क्वेश्चन के रूप, मैं क्वेश्चन के फॉर्म लिखाऊंगा, क्या करूंगा इसको इजी कर दूंगा सर। व्हाट आर द सिचुएशन
दैट, ये सबसे, ये देखो, दैट अफेक्ट्स, व्हाट्स इट, दैट अफेक्ट्स बायसनेस ऑफ आर्बिट्रेटर। मतलब क्या बोल रहा है, अब आपसे पूछ रहा है, चलो आर्बिट्रेटर बायस्ड है ये नहीं है वो तो बात की बात है, किन किन सिचुएशन में आर्बिट्रेटर बायस्ड हो सकता है। मतलब ये माना गया कि हाँ अगर ये चीज है ना तो हो सकता है, ऐसा नहीं होगा ही, हो सकता है कि आर्बिट्रेटर बायस्ड हो जाए। ठीक है सर, क्या, देखो सर साफ लिखा हुआ है सर, इन केस ऑफ प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट। देखो सर क्या मतलब, सपोज, रुको, सपोज ABC XYZ, ये जो ABC में ना एक MD था सर, ठीक है, ये MD का नाम था रघु, ठीक है सर, ये क्या था, MD था सर, रघु नाम था इसका। इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट सर्व किया, 5 साल का सर्व किया, 5 साल बाद चला गया। 2014 तक ये MD था, ठीक है, अपना कॉन्ट्रैक्ट सर्व किया। अब क्या हुआ सर, अब टाइम आया सर 2020, मान लो 20 में क्या हुआ, डिस्प्यूट हुआ। मान लो रघु आया, रघु का अपना अच्छा खासा, रघु मान लो CA था सर, रघु CA था, मान लो CA था रघु, रघु का अच्छा खासा प्रैक्टिस चल रहा था, रघु ने यहाँ पे अपना टर्मिनेशन कर दिया, रघु का अपना प्रैक्टिस चला, रघु 2014 से 2020 तक प्रैक्टिस कर रहा था। अब क्या होना सर, इन दोनों में डिस्प्यूट हुआ, XYZ एंड ABC में डिस्प्यूट हुआ। XYZ क्या बोला और ABC ने क्या बोला, ABC ने बोला कि यार एक है ना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, डिस्प्यूट हुआ है, हम आर्बिट्रेशन चलते हैं। XYZ बोला ठीक है, तो ABC बोला कि चल एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं, दैट नेम इज रघु। सर रघु जो है ना, रघु वो हमारा आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ, तो XYZ ने बोला ठीक है भाई अपॉइंट करते हैं। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा सर, व्हाट आर द सिचुएशन दैट अफेक्ट बायसनेस। तो सर बाद में पता चला ना सर, ये जो रघु है ना, रघु ये प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट में था सर इस कंपनी के, या मान लो इस कंपनी की भी होता, मैंने इस एग्जांपल में इस कंपनी लिया है सर, प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट, सर प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट आइदर बाय एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टरशिप और कंसल्टेंट। समझे सर, सर ये रघु जो था ना, रघु पता चला 2020 में जो डिस्प्यूट हुआ था, आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ था, पता चला ये तो 2014 में MD था ABC लिमिटेड का। अब सोचो आप 5 साल किसी कंपनी में आ रहे हो, आप आर्टिकलशिप करते हो 3 साल किसी ऑफिस में, और उसके रिगार्डिंग आपको बोले खिलाफ जाने के लिए, ठीक है जा भी सकते हो, बट कोई नहीं, चलो आर्टिकलशिप हटाओ, जा भी सकते हो। मान लो कि कोई कंपनी में अच्छा खासा 5 साल आपने सर्व किया वहाँ पे, और उसके बाद आप किसी उस कंपनी के रिगार्डिंग आप डिस्प्यूट के आर्बिट्रेटर बने हुए हो, तो आप खुद सोचो ना सर इस कंपनी का डिसीजन क्यों दोगे, अपना आर्बिट्रल अवार्ड क्यों दोगे, आप तो हमेशा क्या बोलोगे, इसके फेवर में जाओगे। तो सर बोला गया सर इस सिचुएशन में सर है ना आर्बिट्रेटर क्या हो सकता है, बायस्ड हो सकता है। मतलब यहाँ पे क्या है, रघु क्या करे, रघु ओनली लिसन टू ABC। मतलब ना ये कहते ना यूनिलैटरल, एक तरफा हो गया सर, एक तरफा प्यार दिखा रहा है ये रघु इसको। XYZ है ना यहाँ पे खड़ा होकर बस देख रहा है, बोला यार क्या चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है सर, यहाँ पे रघु बायस्ड हो सकता है सर, बायस्ड। सर बायस्ड होने के बाद भी मान लो रघु बायस्ड है, इसको पता चल गया, इसको पता चल गया, तो क्या रघु अपॉइंट हो सकता है, फिर भी आर्बिट्रेटर आगे पढ़ेंगे सर, एक पॉइंट है। तो सर हमने बस यहाँ पूछा कि कब कब बायस्ड हो सकता है, तो जब प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हो। प्रीवियस हमने कैसे सर, बाई वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या तो तुम किसी कंपनी के एम्प्लॉयमेंट हो उस कंपनी के, या उस पार्टी से एम्प्लॉयमेंट में जुड़े थे, या डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहे थे वहाँ पे, या कंसल्टेंट थे वहाँ के। अब क्या हुआ, तुम आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गए, तो इस केस में क्या हो सकता है, तुम बायस्ड हो सकते हो। और आर्बिट्रेटर कैसा होना चाहिए, ऊपर पर हमने अनबायस्ड, लेकिन बायस्ड होने के बाद भी तुम आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो सकते हो, ये पॉइंट आता है। तो सर इसके लिए थोड़ा रुकना सर, आगे पढ़ेंगे लास्ट में, बस अभी जान लो ये सब रिक्वायरमेंट्स है। आर्बिट्रेटर से हमेशा याद रखना अनबायस्ड होना चाहिए। बढ़िया सर। सर और क्या सर, अब देखो सर ये ABC लिमिटेड, ये XYZ लिमिटेड। अब देखो सर इसने क्या किया सर, आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, दैट नेम इज मुकेश।
दैट नेम इज मुकेश। ठीक है सर, ये थी लिस्टेड कंपनी, सुनते जाओ, ये भी थी लिस्टेड कंपनी, कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर इसका, नया बंदा है, मस्त बंदा है, ये क्या है, ये मान लो सी ही है सर, ये मान लो सी एस है, ठीक है मान लो, इन दोनों क्या किया, आर्बिटर अपॉइंट किया इसको, ठीक है सर, हो सकता है, हाँ क्यों नहीं हो सकता, आर्बिट्रेटर ऑफ एनी नेशनैलिटी, कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे ये बाहर फॉरेन में क्यों नहीं रह रहा हो, ठीक है। और ये कैसा अनबायस्ड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो हो सकता है सर, यस आर्बिटर हो सकता है। अब सर क्या हुआ ना, अब देखो बाद में पता चला ना सर, ये जो कंपनी है ना, इस एबीसी लिमिटेड के शेयर रघु की वाइफ, रघु बोल रहा हूँ सर, मुकेश की वाइफ सन खरीद रखे थे। अब सोचो सर, इन दोनों कंपनी का डिस्प्यूट है, रघु आ रहा है, रघु डिसीजन डॉक्यूमेंट देख रहा है, रघु एक दिन घर आया, बोला यार पता है मेरे को आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया, तो उसके बीवी बच्चे पूछे अच्छा किस कंपनी के, बोला कि एबीसी लिमिटेड के, अच्छा तो कौन किसका पल्ला भारी लग रहा है आपको, XYZ जीतने वाला है, ये ना XYZ जीतने ही वाला है, एबीसी को ना अच्छा खासा लगने वाला है, एबीसी बंद हो जाएगा देखना तुम। इसकी वाइफ बोली पता है मैंने 10 लाख शेयर होल्ड किए हुए थे, लिमिट नहीं दिया बस बता रहा हूँ, 10 लाख शेयर होल्ड किए हुए थे, बेटा बोला मैंने 25 लाख शेयर होल्ड किए हुए थे। अब दोनों वाइफ, ये मान लो उसकी वाइफ, ये इसके बच्चे, दोनों ना रघु को देख रहे थे, रघु बेचारा दब के बैठ, रघु बोला मुकेश, सॉरी मुकेश को देख रहे थे, मुकेश बेचारा ना दब के बैठा हुआ था। अब ये दोनों ने देखा मुकेश को, मुकेश बेचारा डर गया, ये बोला, ये वाइफ बोल रही है कि मेरे 10 लाख शेयर थे, सन बोला मेरा 25 लाख शेयर था। तो सर क्या हुआ सर, यहाँ पे फैमिली इंटरेस्ट आया सर, फैमिली इंटरेस्ट। अब सर फैमिली इंटरेस्ट आया ना, तो यहाँ पे माना गया कि अगर किसी आर्बिट्रेटर का यहाँ पे फैमिली इंटरेस्ट किसी भी पार्टी या किसी भी कंपनी पे होगा ना सर, फैमिली इंटरेस्ट इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, फैमिली इंटरेस्ट हो रहा है, फैमिली ने क्या किया, इस कंपनी में इंटरेस्ट दिया, बट क्या फाइनेंशियल वे में, तो सर यहाँ माना जाता है ना आर्बिट्रेटर बायस हो सकता है, और हो भी सकता है सर। अब इसकी वाइफ देख रही है, बोले अच्छा तुम आर्बिट्रेटर हो वहाँ के, बेटा बोला अच्छा पापा आर्बिट्रेटर है वहाँ के, आप एक काम करिए, XYZ जीतने वाला, अब ABC जीतने वाला है, ये बोला हाँ अब ABC जीतने ही वाला है भाई, क्या कर सकते हैं हम। तो सर यहाँ माना गया ना, यहाँ पे आर्बिट्रेटर क्या हो सकता है, बायस्ड हो सकता है सर। मतलब कब हो सकता है सर, लिखना सर, सुनो मैं आपको लॉ की लैंग्वेज लिखवा रहा हूँ, क्या ना दिमाग में सेट हो जाएगा, जब नोट्स पढ़ोगे ना तो वो देखा हाँ ये मैं देखा हुआ लग रहा है। सुनो सर, फैमिली मेंबर ऑफ आर्बिट्रेटर हैज, क्या सर, हैज फाइनेंशियल इंटरेस्ट, जो ये शेयर होल्ड कर रहे थे ना इसकी वाइफ इसका बेटा, तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हुआ, फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी ऑफ पार्टी। हो सकता है ये XYZ में फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो और ABC अच्छा जीतने वाला है, तो उसका बेटा बोलते अब XYZ पापा जीतने वाला है पापा, मतलब कोई भी, मतलब जिस पे फाइनेंशियल इंटरेस्ट है ना वहाँ पे आर्बिट्रेटर क्या हो सकता है, बायस हो सकता है, बस इतना समझ लो, ठीक है। तो जिसका भी फैमिली में किसी आर्बिट्रेटर का फैमिली मेंबर का फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, वहाँ पे क्या हो सकता है, आर्बिट्रेटर बायस हो सकता है। बढ़िया सर, चलो सर इसको हटाओ सर, 2 पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट मैं इसी में समझा रहा हूँ। बढ़िया सर, हटाओ सर। अब सर हमने प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट देख लिया, इसमें बायस हो सकता है, फैमिली का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है वहाँ बायस हो सकता है। अब देखो सर सी पॉइंट, क्या अभी लग रहा है आर्बिट्रेटर बायस्ड है, नहीं आर्बिट्रेटर ठीक है, अब तो लग रहा है सही है ना, प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट ना फैमिली का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है सब। अब ये आर्बिट्रेटर है ना सर, आर्बिट्रेटर का सर खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है सर, खुद का, पहले तो फैमिली का था, इसलिए याद रखना फैमिली का हो या खुद का हो, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हुआ ना सर आर्बिट्रेटर का, प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट तो है सर। अब इसका क्या बोला, अगर तुम्हारा शेयर्स भी होल्ड कर रखा ना तुमने उस कंपनी का, तो तुम यहां पे आर्बिट्रेटर नहीं हो सकते, मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ आर्बिट्रेटर,
देन ये क्या होगा सर, बायस्ड, देन आर्बिट्रेटर had been biased। तो सर हमने क्या समझा सर, तीन केस देखो, हमने क्या समझा, फीचर्स में ऊपर देखा कि आर्बिट्रेटर क्या होना चाहिए, आर्बिट्रेटर अनबायस्ड होना चाहिए। तो बाद में पूछा सर क्या क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जहाँ पे आर्बिट्रेटर बायस्ड हो सकता है, तो हमने बताया उसको कि या तो प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हो, आइदर बाई कॉन्ट्रैक्ट किसी के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट हो, या डायरेक्टरशिप बेसिस पे इन्वॉल्वमेंट हो। फिर देखा उसका फैमिली का क्या हो, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, शेयर्स होल्ड कर रखे हो, उसके बीवी बच्चा गया बोला कि पापा अब तो हमारी पार्टी जीतने वाली है, आप डिसीजन आर्बिट्रल अवार्ड उसके अगेंस्ट दे दो, सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट। फिर क्या हुआ, फिर आर्बिट्रेटर का खुद का सर क्या हुआ, फाइनेंशियल इंटरेस्ट हुआ सर। सर ये 3 पॉइंट याद रखना, बायसनेस से पूछ सकता है या केस स्टडी बना के दे सकता है, खुद का फाइनेंशियल इंटरेस्ट, फैमिली का फाइनेंशियल इंटरेस्ट, या प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट। प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट बहुत कुछ है, स्टडी में वही बोला है कि तुम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आए थे, लेबर थे वहाँ पे, या मान लो एम्प्लॉयमेंट में थे, या मान लो डायरेक्टरशिप होल्ड कर रखा था, एमडी थे, या मान लो लॉयर थे वहाँ पे, या मान लो तुम कंसल्टेंसी दे रहे थे, प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट था तुम्हारा उस कंपनी में, बाई वे कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या सर, आर्बिट्रेटर बायस्ड हो सकता है क्या, बायस्ड होने से आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं हो सकता, रुको आगे पढ़ेंगे, बट अभी जान लो आर्बिट्रेटर बायस्ड हो सकता है यहाँ पे, और ऊपर पढ़ा था आर्बिट्रेटर अनबायस्ड होना चाहिए, बट एक एक्सेप्शन है, आगे पढ़ेंगे। अब देखो सर, अब देखो, अब कुछ नहीं है, ये थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, अब जो पढ़ाने वाला हूँ इसको जल्दी कर दूंगा, एक रीडिंग मार के छोड़ दूंगा, मतलब बताऊंगा, थोड़ा बताऊंगा लेकिन रीडिंग मार के छोड़ दूंगा, ठीक है सर, लिस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझा दूंगा पूरा पॉइंट करके। सर अब पूछा ना सर, सर क्वेश्चन वे में पूछता हूँ, सर क्वेश्चन वे में चलते हैं सर ड्यूटीज किसके सर, ऑफ आर्बिट्रेटर के, सर सब पढ़ा हुआ है सर क्या क्या हो सकता है सोचो। सब मेंटेन, क्या सर, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। सर ड्यूटीज हमने पढ़ा था आईपीसीसी में, अभी पढ़ते हैं सर, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। तो सर यहाँ पे वही है, ड्यूटीज ऑफ आर्बिट्रेटर। तो क्या होना चाहिए सर, वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना चाहिए सर, उसको मेंटेन करना चाहिए, कोई मैटर को बाहर लीक ना कर दे, बाहर से कोई आदमी आके कोई मैटर को चुराने ले आर्बिट्रेटर के पास है, तो सर सबको गुप्त रखो सर, को पार्टीज को भी करना है, बट आर्बिट्रेटर मैंने पढ़ा है कि आर्बिट्रेटर को भी ना अपनी मैटर्स जो भी है डिस्प्यूट का, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी रखना है। ऐसा नहीं हो कि गए बाहर में और कानों कान खबर कर दिए और पता चला मैटर नहीं भी कोर्ट में जाके हल्ला होना था, आर्बिट्रेटर से हल्ला हो गया। तो सर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करो भाई, आर्बिट्रेटर भाई हल्ला गुल्ला मत करना बाहर जाके, तुम्हें प्राइवेट हम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन टाइप में अपॉइंट किए हुए, तो प्राइवेट रखना सारे मैटर्स को, ठीक है सर। और क्या हो सकता है सर, ड्यूटीज पढ़ रहे, अवॉइड क्या सर, यूनिलैटरल कम्युनिकेशन। सर मतलब वही सर, प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट था, ये आर्बिट्रेटर था, इसका इसके साथ प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट था, तो ये क्या कर रहा है ना, बस इसी के डॉक्यूमेंट्स देख रहा है, इसी के डॉक्यूमेंट्स सुन रहा है, इसी के डॉक्यूमेंट्स देख रहा है, इसी के डॉक्यूमेंट्स सुन रहा है, ये बस खड़ा है, वो पाकिस्तान के आदमी ऐसा जो नहीं खड़ा रहता सर, वो बस इसके ऐसे खड़ा है, ये मुंह लटका के, बोला यार क्या आर्बिट्रेटर है यार, मेरा तो सुन ही नहीं रहा है। तो सर क्या आर्बिट्रेटर को अवॉइड करना है, मतलब यूनिलैटरल है ना, एक तरफा प्यार नहीं दिखाना है, दो तरफा प्यार दिखाना है यहाँ पे, इसको भी देखते चलना है सर, यहाँ पे इसके भी डॉक्यूमेंट्स लेके ना सर सुनने हैं। ऐसा नहीं हो कि बस ये प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट था इसलिए बोला गया आर्बिट्रेटर बायस नहीं होना चाहिए, बायस होगा ना सर तो वो यूनिलैटरल कम्युनिकेशन करेगा, सिर्फ एक तरफा प्यार दिखाएगा सामने वाले से, एक खड़े ही रहेगा बस। और सर अब घुस तो गए आर्बिट्रेशन में, अब अकेले कोर्ट भी नहीं आ सकते हो, बट अभी एक्सेप्शन है सर, यही तो मैजिक है इस चैप्टर का, एक्सेप्शन क्यों क्या बोलता है बताता हूँ आपको। कोर्ट में बस एक ही जगह जा सकते हो, और बायस होने के बाद आर्बिट्रेटर एक ही जगह अपॉइंट हो सकता है, वो दोनों अभी अब पढ़ने वाले, बस यही दोनों चैप्टर का मेन अभी आने वाला है। तो सर यूनिलैटरल कम्युनिकेशन अवॉइड करना है, मतलब बायलैटरल चलना है, दोनों तरफा प्यार दिखाना हमें, ठीक है सर। अब देखो सर सी क्या बोल रहा है, जो आर्बिट्रेटर है ना सर, ये क्या देता है सर लास्ट में, आर्बिट्रल अवार्ड। सर ये जो आर्बिट्रल अवार्ड है ना सर, ये जो आर्बिट्रल अवार्ड है ये हमेशा क्या होना चाहिए सर, जो मान लो आर्बिट्रेटर के पास डिस्प्यूट आया, ठीक है सर, आर्बिट्रेटर पर डिस्प्यूट आया सर, डिस्प्यूट आया तो आर्बिट्रेटर ने क्या किया, उसको डॉक्यूमेंट्स देखा, सुना, और लास्ट में अपना डिसीजन देना होता है, सेटलमेंट करना होता है, इसको आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं, जो डिसीजन देता है आर्बिट्रेटर। तो सर ये क्या होना चाहिए सर, ये होना चाहिए सर कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म, या कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। मतलब सर मतलब दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट था और ये पार्टी विन, तो बोला आर्बिट्रेटर कि तुम जो पार्टी हो जाओ तारा तोड़ के ले आओ, तारा तोड़ के ले आओ, पागल है क्या, परफॉर्म करने कैपेबल ही नहीं है, या बोला जाओ उसका मर्डर कर दो, भाई कैपेबल ऑफ परफॉर्म होना चाहिए। और
पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, मर्डर वर्डर का नहीं होता भाई। अवार्ड दे रहे हो तुम, पागल थोड़ी ना हो, पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। तो सर ये जो अवार्ड है ना सर, आर्बिट्रल अवार्ड, ये कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म होना चाहिए। तो एग्जाम में पूछा हुआ है सर कि कुछ भी ऐसा सर्कमस्टांस दे देगा कि कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म नहीं होगा सर, बोलेगा वो तारा तोड़ लिया, ये कर लो वो कर लो, तो यार देखो सर परफॉर्म होना चाहिए। बोल दे हाँ इसको 50 लाख का पेनल्टी देना है, या मान लो इसको 1 साल तक फ्री में गुड्स देना है, ये सब चल सकता है, हो सकता है ये सब। बस बोल दे जाओ तारा तोड़ के ले आओ, जाओ चांद से पानी ले आओ, ये लिया वो लिया, भाई ये पागल है आर्बिट्रर। अनसाउंड माइंड तो वहीं पे वहीं निकालो, पहले यहाँ पे क्यों आने दिए इतना आगे इसको। तो सर कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्मिंग होना चाहिए सर, कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म होना चाहिए, इसको कर सके। जो अवार्ड डिसीजन दिया ना सामने वाली पार्टी, अगर चलो ठीक है सामने पार्टी का डिस्प्यूट था, अवार्ड आ गया, डिसीजन आ गया, तो सर करने लायक तो हो। पनिशमेंट अगर तुम दे रहे हो तो ऐसा पनिशमेंट थोड़ी ना कि तुम अपना खुद का गला बोलो कि काट लो, करने लायक पनिशमेंट दो, कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म दो। डिसीजन अवार्ड दे भी रहे हो, अपना जजमेंट दे रहे हो, तो ऐसा जजमेंट दो कि हाँ सामने पार्टी अगर मान लो अपने गलती मान भी रहा है, उसको पनिशमेंट मिल रहा है, तो वो करने लायक हो कुछ। और पब्लिक इंटरेस्ट में हो सर, ऐसा नहीं हो कि बोल दे कि जाओ उसको मार दो, उसको पीट दो, फोड़ दो उसको जाके, ऐसा थोड़ी ना होता है सर। पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए सर, ठीक है सर। सर और क्या है सर ड्यूटीज हमने देखा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा, गुप्त रखेगा, बाइलेटरल करेगा, अवॉइड करेगा यूनिलेटरल, बाइलेटरल को अपनाएगा। आर्बिट्रेशन अवार्ड जो होगा वो कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म होगा, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, ऐसा नहीं आर्बिट्रल अवार्ड कुछ भी दे दिया, फेंक दिया, मतलब कुछ भी भाई बस अनसाउंड माइंड टाइप बातें कर दिया यहाँ पे उसने भी। सर और क्या सर, सर और उसको क्या करना है सर, कंडक्ट करना क्या सर, प्रोसीडिंग विदाउट डिले। सर मतलब सर भाई अगर डिले करना ही होता तो हम कोर्ट में नहीं जाते, हम क्यों तुम्हारे पास आए हैं। तो ऐसा नहीं है तुमको आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया तो तुम भी अपना ड्यूटीज़ निभाओ, तुम टाइम वाइम पे आया करो, हमारे टाइम पे तुम भी आया करो। तुम बोलोगे सर आज नहीं आ सकते, तबीयत खराब है, 2 महीने बाद बोले सर आज नहीं आ सकता, हम घूमने जा रहे हैं, सर आज नहीं आ सकते, आज मेरा काम हो गया सर, ऐसा नहीं सर। प्रोसीडिंग विदाउट डिले करो सर, 4-5 महीने में ख़त्म करो, ज़्यादा लंबा मत करो। अदरवाइज लंबा ही करना था तो हम कोर्ट में जाते ना, हमें क्यों आर्बिट्रेशन में गए। तो विदाउट डिले करो, एक्सक्यूज़ेज ज़्यादा मत मारना। यहाँ पे एक्सक्यूज़ेज बोला गया, लेस एक्सक्यूज़ेज गिवन बाय आर्बिट्रेटर, ये मैं बता रहा हूँ, बस ऐसे लिखना मत, लेस गिवन बाय आर्बिट्रेटर, मतलब जल्दी खत्म करो भाई। लेट ही खत्म करना तो हम कोर्ट कचहरी जाते हैं, फिर तुम्हारे पास क्यों आए हम, तुम्हारे पास इसलिए आए ना कि हमारे लेस कॉस्ट लगे, टाइम कम लगे और मैटर प्राइवेटली सॉल्व हो जाए, ठीक है सर। 5 नंबर क्या ड्यूटीज़ हैं, देखो सर ड्यूटीज़ आपको ना क्या बताओ, दिन खराब रहेगा तो एग्जामिनेशन आने वाला है। ये अच्छे खासे पॉइंट्स है, कॉन्फिडेंशियलिटी, यूनिलैटरल, आर्बिट्रल अवार्ड, कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपके ये भी डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। यहाँ पे कम चांसेस है, यहाँ पे कम चांसेस, ये तो नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि आर्बिट्रल अवार्ड परफॉर्मिंग करने के होना चाहिए, यहाँ पे कम चांसेस है। तो सर ये पार्ट इंपॉर्टेंट है अब अवार्ड वाला कि कैपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म होना चाहिए सर। और सर डेलिब्रेशन, सर डेलिब्रेशन मतलब सर तो ये क्या वर्ड है सर, इस किस चीज़ का नाम है सर। देखो मैं इसको समझाने बस बोल रहा हूँ, इससे इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। सर मतलब सर अगर ये पार्टी और ये पार्टी आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रही है, आर्बिट्रेटर, तो सर ये जो आर्बिट्रेटर है ना, ये अब अपॉइंट हो गया सर, अब ये क्या मांगेगा, ये मांगेगा डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो सर ये जिससे सिंपल सी बात है ना, ऑडिटर क्या कहता है सर, ड्यू डिलीजेंस करता है। या मान लो कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलीजेंस करता है, ये अवार्ड देने से पहले ना ड्यू डिलीजेंस करेगा, ये डॉक्यूमेंट मांगेगा, फिर एनालिसिस करेगा, फिर दोनों पार्टी से बाइलैटरल कम्युनिकेशन करेगा, देन क्या देगा सर, आर्बिट्रल अवार्ड देगा सर। तो सर ये प्रोसेस को क्या होता है सर, डेलिब्रेशन। वर्ड देखिए घबराना मत, डेलिब्रेशन क्या होता है, डेलिब्रेशन जस्ट लाइक इन्वेस्टिगेशन। आर्बिट्रल ऐसा नहीं आया डॉक्यूमेंट्स आया बोला अवार्ड दे दिया, ये कर लो भाई सामने वाला, नहीं भाई वो डॉक्यूमेंट्स क्या करेगा, देखेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा कि हाँ डिस्प्यूट्स कहाँ से किस पार्टी के द्वारा हुआ, खुद जाएगा पता लगाएगा डिस्प्यूट किस चीज़ मैटर का क्या है क्या नहीं क्या है। तो यहाँ पे डेलिब्रेशन मतलब सर सिंपल समझो इन्वेस्टिगेशन होता है, मतलब आर्बिट्रेटर क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, एनालिसिस करेगा, बायलैटरल कम्युनिकेशन करेगा, दोनों साइड से पार्टी को सुनेगा और लास्ट में आर्बिट्रल अवार्ड देगा। सर ये सारे क्या है सर, ये सारी ड्यूटीज़ है सर, किसके सर, आर्बिट्रेटर के सर। सर देखो यही याद रखना है बस एग्जामिनेशन में आपको, बस इसी को लिख देना, यस द आर्बिट्रेटर ड्यूटीज मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी बोथ द पार्टी डॉक्यूमेंट्स वो कॉन्फिडेंशियल रखे, बस ये आप 2 लाइन लिख दो बस काफ़ी है। ये आपका कीवर्ड आना चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी, ये आपका अवॉइड यूनिलैटरल कम्युनिकेशन आना चाहिए कि वी मस्ट फॉलो द बायलैटरल कम्युनिकेशन, दोनों साइड से वो सुने। आर्बिट्रेशन अवार्ड जो दे वो कैपेबल बीइंग परफॉर्म, एग्जाम्पल ठोक देना वहाँ पे।
सर कंडक्ट प्रोसीडिंग विदाउट डिले, अगर डिले करना होता तो वी शुड गो टू द कोर्ट रादर देन गोइंग टू आर्बिट्रेशन। हम क्यों आर्बिट्रेशन में आए, कोर्ट में जाते हैं मुझसे अच्छा। डिलिब्रेशन सर, विदाउट एनी डिलिब्रेशन आर्बिट्रल अपना अवार्ड नहीं दे सकता, मतलब ड्यू डिलीजेंस करना है, उसको इन्वेस्टिगेशन करना है मैटर पे, डिलिब्रेशन करना है सर, मतलब इन्वेस्टिगेशन करना है। बिना ऐसे नहीं कि आया डॉक्यूमेंट्स आया पहला दिन बोला अवार्ड दे दिया मैंने, जाओ बी को तुम्हें ना 50 लाख रुपए देना है। नहीं यार, पहले देखो तो डिस्प्यूट क्या है, डिस्प्यूट में पता तो लगाओ। अगर तुम्हें किसी का एक्सपर्ट चाहिए, एक्सपर्ट का लो वहाँ पे हेल्प, जैसे ऑडिटर लेता है एक्सपर्ट का हेल्प, तो सर ये डिलिब्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है सर, चलो सर अब हम एक बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अब है ना थोड़ा यहाँ पे ना ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं लिंक करवाऊंगा, ठीक है। देखो सर हमने क्या बोला सर, एक चीज़ समझो, जो आर्बिट्रल अवार्ड होता है ना सर ये जो आर्बिट्रल अवार्ड होता है ना सर, ये चैलेंज नहीं होता सर। जो भी मान लो ये जो पार्टी है, इन दोनों ने कंसेंट से जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, इसने क्या दिया सर, आर्बिट्रल अवार्ड दिया सर। ये चैलेंज इन कोर्ट नॉट पॉसिबल, ठीक है सर। बट सर दो तीन केसेस हैं जहाँ पे क्या हो सकता है, आर्बिट्रेटर का है ना ये अवार्ड है ना, ये अवार्ड मतलब डिसीजन चैलेंज हो सकता है सर। सर कब, सुनो, व्हेन आर्बिट्रेटर बायस्ड। सर पता चला ना हमें बाद में कि आर्बिट्रेटर जो था ना सर वो बायस्ड था सर, उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट था, उसने अवार्ड दे दिया और बाद में पता चला कि उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट था, तो ठीक है हम इसको कोर्ट में क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। सर देखो थंब रूल याद रखना, ये जो अवार्ड मिल गया ना सर, इसको हम कोर्ट में नहीं ले सकते, बस फाइनल है सर, फाइनल तो फाइनल, बस साइन हो गया, फाइनल तो फाइनल। बट सर चैलेंज कब कर सकते हैं, ये 3 सर्कमस्टांसेस में या 2 जो भी है, जब क्या हो, आर्बिट्रेटर बायस्ड हो जाए। अभी देखो जब दोनों आर्बिटर पॉइंट करते पता नहीं था कुछ किसका फाइनेंशियल क्या है, आर्बिट्रल अवार्ड भी आ गया, बाद में पता चला ना अरे यार ये तो आर्बिट्रेटर था, उसको 5 साल पहले वहाँ का एमडी था, चलो भाई कोर्ट चलो, ए बोला चलो, कोई जो भी पार्टी बोला कोर्ट चलो, कोर्ट में होगा भाई, ये चैलेंज करेंगे इसको आर्बिट्रल अवार्ड को, मतलब हमसे पैसा लेकर ठग दिया हमको, ये तो बायस पर्सन था, ये तो यूनिलैटरल कर रहा था, हमें तो वही तो सोचे कि हमारा डिस्प्यूट वो उसने डिस्प्यूट उसने किया, हम क्यों आर्बिट्रल अवार्ड दें। तब ये जा सकता है कब सर, जब वो बायस्ड हो। ठीक है सर। सेकेंड सर, if arbitrator overstepping the provision of this act, सिंपल सर सिंपल, ये कुछ नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कि आर्बिट्रेटर को अपने दायरे में रख के काम करना है, औकात से ज़्यादा नहीं आगे जाना है सर। तुम अपॉइंट हुए हो, तुम डॉक्यूमेंट्स देखो, डॉक्यूमेंट सुनो, डिलिब्रेशन करो, अपना आर्बिट्रल अवार्ड दो। अब ये क्या करने लगा ना, ये बाहर कोई थर्ड पार्टी आ रहा है, इसका कान भर रहा है, ये अपना ओवर स्टेपिंग कर रहा है, ये बोला वो थर्ड पार्टी का मैं इसमें क्या कर रहा, लेटर डाला, इस थर्ड पार्टी ने बोला था तुम्हारे बैंकर ने डिस्प्यूट तुमने ही किया था, तो सर ओवर स्टेपिंग कर रहा है सर। अपने औकात में रख के काम करो ना आर्बिट्रेटर, क्यों औकात से बाहर जा रहे हो, क्यों तुम थर्ड पार्टी का डिसीजन का उतना बाइंडिंग ले रहे हो। मैंने पहले ही बोला था कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करो, तुम कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं मेंटेन करो, तुम थर्ड पार्टी बैंक से पूछने जा रहे हो कि भाई ये दोनों का डिस्प्यूट चल रहा है, बताना इस कितना इसके अकाउंट में पैसा आता है, क्या आता है, ऐसे मतलब कुछ भी ना ओवर स्टेपिंग कर रहा है, मतलब कुछ भी प्रोविजन का क्या कर रहा है, ओवर स्टेपिंग कर रहा है सर। ये बस इसको याद रखना, इस पर कुछ पूछने नहीं वाला आपसे, बट याद रखना कुछ भी ऐसा लगे ना जो आर्बिट्रेटर औकात से ज़्यादा कर रहा है, मतलब ऐसा देखिए फालतू का कर रहा है, ओवर स्टेप कर रहा है, कोई भी प्रोविजन कर रहा है ऑफ दिस एक्ट का, ये थर्ड पार्टी का हेल्प ले रहा है जबरदस्ती, थर्ड पार्टी हेल्प को एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट का मैंने क्या बोला है लो, बट दोनों कंसेंट से आना चाहिए सर। ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी गया बाहर से एक्सपर्ट, मान लो बैंकर उठा के लिया है, उसने उसका कान भर दिया कि ए ने गलती किया था, बस लिख दिया हाँ ए ने गलती किया था, थर्ड पार्टी ने बोला, आर्बिट्रल अवार्ड बोला कि दो। जब आर्बिट्रेटर अवार्ड दे दिया इसने, तो सर अभी चैलेंज हो सकता है सर, क्योंकि इसने ओवर स्टेपिंग द प्रोविजन किया सर, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने बोला, तुमने दोनों पार्टी को बताया नहीं और तुम चले गए बैंकर के पास पूछने के लिए, तुम बता के जाओ ना, लेकिन तुमने बताया नहीं, तुमने प्रोविजन का क्या ओवर स्टेप कर दिया, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर दिया। तो इस सब केस में क्या हो सकता है सर, अगर आर्बिट्रल अवार्ड दे भी दिया होगा ना आर्बिट्रेटर ने, तब भी हम बोलेंगे चलो कोर्ट भाई इसको कोर्ट में ले जाएंगे, तुमने अवार्ड गलत तरीके से दिया है। तो यही वही चीज़ आएंगे जहाँ पे अवार्ड गलत तरीके से मिलती है हमें, कब सब, जब आर्बिट्रेटर बायस्ड होता है, यूनिलैटरल कम्युनिकेशन करता है,
प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट होता है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। और सर कब, जब वो ओवर स्टेपिंग द प्रोविजन कर सकता है, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच कर दिया उसने, बिना किसी को बताया पार्टी को, बैंकर पास चला गया, देखा इसके अकाउंट में इतने पैसे आए थे, ये आए थे, वो आए थे, पूछ दिया और आर्बिट्रल अवार्ड दे दिया। तो भाई तुमने गलत तरीके से अवार्ड दिया अपना, चलो चैलेंज करेंगे इसको कोर्ट में। ठीक है सर। सर थर्ड कब, सर देखो ये थर्ड मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया था सर, बेसिक फीचर्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। सर क्या था सर, सर फुल फॉर्म, कोई 80 नहीं लिखना चाहिए, आप पूरा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल लिखना चाहिए सर, और रिटेन सर, और क्या था सर, सर क्लैरिटी ऑफ कंसेंट, एम्बिग्यूटी नहीं होना चाहिए, अनएम्बिग्यूस होना चाहिए। सर पता चला ना सर, सर आर्बिट्रल एग्रीमेंट था ना सर, वो इनवैलिड था, मतलब सर इनवैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, मतलब सर वहाँ पे ना कुछ लिखा ही नहीं था कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में कंसेंट पार्टी का नहीं था। क्या किया, एक पार्टी ने साइन कर दिया, दूसरा साइन आया नहीं, आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया और बस चल रहा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेटर अपना देखो सिंपल समझो, इसने क्या किया, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया और इसने इससे कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहा है, बस नाम डाल दिया इसका बी लिमिटेड, फिर इसने क्या किया, आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया और आर्बिट्रेटर ने क्या किया, डिसीजन दे दिया, बी बोला कि बी तुम्हें 50 लाख देना, बी बोला है क्या चल रहा है ये, ना हमें कुछ नोटिस आया, ना हमारा कंसेंट आया, ना आर्बिट्रेटर कौन है पता ही नहीं है, और आर्बिट्रल अवार्ड भी हो गया। तो सर इस केस में भी क्या हो सकता है, चैलेंज हो सकता है सर, आर्बिट्रेशन ये जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही इनवैलिड हो तो ये सर ये जो आर्बिट्रल अवार्ड दिया ना आर्बिट्रेटर ने, ये चैलेंज हो सकता है कोर्ट में। ये बी बोलेगा चल भाई तू कोर्ट, ना हमसे पूछ रहे हो ना हमें बता रहे हो, तुम ही खुद में आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रहे हो, तुम ही खुद में डिसीजन दे रहे हो और आर्बिट्रल अवार्ड का नाम दे दिया। तो सर ये आर्बिट्रल अवार्ड का नाम देने से ऐसा थोड़ी ना होता है कि वो चैलेंज नहीं हो सकता। सर थंब रूल बोलता है चैलेंज नहीं हो सकता, बट सर ऐसा होगा तो आप ही सोचो ना, लॉजिक लगाओ ना कि जब बायस्ड हो जाए, बाद में पता चला बायस था तो ले चलो कोर्ट में पता चलेगा भाई तुम बायस थे, और क्या हो जाए, तुमने ओवर स्टेपिंग द प्रोविजन किया, बिना बताए तुम थर्ड पार्टी के पास जा रहे हो, कॉन्फिडेंशियली ब्रीच करके उनका इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हो और बोल रहे हो कि ए गिल्टी है, ए ने मिसकंडक्ट किया है, जो भी किया है। और सर कब, जब इनवैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, मतलब क्लियरिटी ऑफ कंसेंट नहीं है, एम्बिग्यूटी है, मतलब कोई भी कंसेंट नहीं मिला है, तो ए क्या कर रहा है, खुद एग्रीमेंट बना रहा है, बी से कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, ए क्या कर रहा है, आर्बिटर पॉइंट कर रहा है, आर्बिटर बोल रहा है कि हाँ ले अवार्ड। भाई अवार्ड देने वाला थोड़ी ना हो गया तुम उठा के ले जाओगे किसी को भी, मतलब फाइनल हो जाएगा। ये सब केस में क्या हो सकता है, अवार्ड चैलेंज हो सकता है सर, कहाँ सर, कोर्ट में। ओके अब देखो सर, अब क्या हुआ सर, आर्बिट्रल अवार्ड, सुनो लिखो, देखो हमने जान लिया 3 केसेस में आर्बिट्रल अवार्ड चैलेंज हो सकता है, जब बायस्ड हो जाए, ये सब 3 केसेस पहले। अब सर देखो क्वेश्चन वे में, ठीक है, बिफोर whom arbitral award is to be appealed, मतलब ठीक है आर्बिट्रल अवार्ड चैलेंज हो रहा है, बढ़िया चैलेंज हो रहा है, बट किसके पास जाएंगे चैलेंज करने के लिए, हम किसके पास जाएंगे। देखो सर ये डायग्राम समझना, ठीक है, देखो देखो फर्स्ट बिफोर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, ठीक है, या इज इक्वल टू आर्बिट्रेटर। अब देखो सर मैंने क्या बोला, आर्बिट्रल अवार्ड गलत था, उसको देखो आर्बिट्रल अवार्ड चैलेंज नहीं हो सकता, बट 3 केस में चैलेंज हो सकता है, जब बायस्ड हो जाए, जब वो क्या कहते हैं, जब बायस्ड हो जाए सर, और जब क्या ओवर स्टेपिंग द प्रोविजन कर दे सर, और क्या सर इन केस ऑफ इनवैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। इन 3 केसेस में क्या हो सकता है सर, ये आर्बिट्रल अवार्ड चैलेंज हो सकता है। तो जब भी चैलेंज करना ना, सबसे पहले हम उसी के पास जाएंगे जिसने अवार्ड दिया, हम नॉक करेंगे सर, नॉक बोलेगा कौन, हम बोलेंगे हम पार्टी आए हुए, एक पार्टी मतलब पार्टी नंबर 1, ये बोलेगा नॉक, ये बोलेगा आर्बिटर बोलेगा कौन, हम बोले पार्टी नंबर 1, क्या हुआ, तुमने अवार्ड दिया वो गलत था, ये बोला है मजाक कर रहा है क्या, मेरा अवार्ड सही है, मतलब कैसा सही है भाई, इनवैलिड आर्बिट्रेशन मैंने मेरे से कंसेंट लिया, आर्बिट्रेटर का पॉइंट होने का, आर्बिट्रल एग्रीमेंट का कंसेंट था, कुछ नहीं था। तो सबसे पहले हम इसी को बताएंगे भाई तुमने जो अवार्ड दिया ना, या बोलेंगे तुम बायस थे, ये बोलेगा नहीं मैं बायस नहीं था, मेरा कोई प्रीवियस इन्वॉल्व, किसने बोला, झूठ बोला तुम्हें, तब हम जाएंगे कोर्ट कचहरी, ठीक है। इफ नॉट सॉल्व
मतलब याद रखना, सबसे पहले हम कोर्ट में नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम उसके पास जाएंगे जिसने अवार्ड दिया, मतलब खुद आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, या आर्बिट्रेटर, दोनों सेम ही है, उसके पास जाएंगे कि नॉक नॉक तुमने क्या किया, तुमने गलत अवार्ड दिया है, तुम बायस थे, तुम्हारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ही इनवैलिड था। ये बोला कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, तब बोलेंगे रुक जा भाई, हम तुम्हारा बायसने को चैलेंज करेंगे। कहां से? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तो हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तो हाई कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कब सर? फॉर डोमेस्टिक डिस्प्यूट। हाई कोर्ट कब सर? फॉर इंटरनेशनल डिस्प्यूट। देखो सर यहाँ पे अब थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, अब देखो क्यों सर। अब देखो सर, थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा ध्यान देना सर, थोड़ा सा ध्यान देना। आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट के लिए हम कहाँ गए थे सर? हम गए थे सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे किसके लिए सर? आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट के लिए। कब गए थे? जब इंटरनेशनल मैटर था सर। इंटरनेशनल मैटर के रिगार्डिंग, मतलब वन पार्टी इंटरनेशनल थी, फॉरेन की थी, या पर्सन हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो, उसके अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट बस वहाँ पे आएगा। सुप्रीम कोर्ट इस चैप्टर में ओनली इन इंटरनेशनल मैटर पे आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट के लिए। बट अपील जो कर रहे हैं ना, अपील इस आर्बिट्रल अवार्ड को, उसको ले जाएंगे, उसमें याद रखना सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट। डोमेस्टिक पर्पस है, डोमेस्टिक डिस्प्यूट है, पहले जाओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास। इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, मान लो एक पार्टी बाहर का था, एक पार्टी इंडिया का था, तो सुप्रीम कोर्ट पे मत दौड़ जाना। सुप्रीम कोर्ट पे कब दौड़ना है? ओनली जब तुम्हारा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है। डिस्प्यूट हो रहा, आर्बिट्रल अवार्ड के रिगार्डिंग तुम्हें अपील करना है, पहले आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास जाओ, फिर उसके बाद कब जाओ? इंटरनेशनल है तो हाई कोर्ट के पास जाओ, डोमेस्टिक है तो डोमेस्टिक कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जाओ। तो यहाँ पे याद रखना, वहाँ पे क्या था? डोमेस्टिक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने के लिए हम हाई कोर्ट के पास जाते थे और इंटरनेशनल के सुप्रीम कोर्ट जाते थे। यहाँ थोड़ा नीचे आ गए, यहाँ बोले कि हमारे घर की लड़ाई है, हम घर में रखेंगे अपने, हमारे घर की लड़ाई है, इसको थोड़ा है ना, बाहर भी लड़ाई हो रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट तक नहीं मैटर ले जाएंगे, हम पहले हाई कोर्ट तक मैटर ले जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना इंटरनेशनल डिस्प्यूट इंटरनेशनल डिस्प्यूट में अगर आर्बिट्रल अवार्ड हो रहा है ना कुछ भी, तो हाई कोर्ट के पास अपील करेंगे पहले हम इंटरनेशनल डिस्प्यूट में। अगर डोमेस्टिक है, दोनों पार्टी इंडिया के, दोनों पार्टी ए एंड बी, दिल्ली मुंबई, तो पहले हम वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं भागेंगे, डोमेस्टिक है तो। बट कोई मैटर इंटरनेशनल है, ए फ्रांस, बी चेन्नई, यहाँ पे इंटरनेशनल हुआ ना सर, इंटरनेशनल, तो पहले हम जाएंगे आर्बिट्रेटर के पास, खुद जाएंगे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास, फिर दरवाजा खटाएंगे हाई कोर्ट का। बट वहाँ पे क्या था? वहाँ पार्टी खुद पहले अपॉइंट करती नहीं होता था, तब देखती थी इंटरनेशनल है तो सुप्रीम कोर्ट जाती थी, डोमेस्टिक है तो हाई कोर्ट जाती थी। तो सर इसको दिमाग में बैठा लेना सर, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है और ICAI आपसे कन्फ्यूजिंग पार्ट ही क्वेश्चन पूछता है। मैं सबको बोलते आया हूँ, कन्फ्यूजिंग पार्ट जहाँ रहेगा ना, ये कन्फ्यूजिंग पार्ट है। वो देगा आपको अपॉइंटमेंट के लिए इंटरनेशनल मैटर है, आप लिख के आ जाओगे हाई कोर्ट। नहीं सर, ये आर्बिट्रल अवार्ड के लिए बस है कि जब हम इसको आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज करते हैं तो पहले आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पास करते हैं, ये नहीं मानता है तब हाई कोर्ट जाते हैं, इंटरनेशनल होता है तो। बट अपॉइंटमेंट केस में इंटरनेशनल में सुप्रीम कोर्ट ही है। ठीक है, आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब देखो सर, अब जो पढ़ने वाले ना, ये इस बार के एग्जाम में आया था दिसंबर 21 में आया था, चांसेस कम है ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। देखो अब देखो सर क्या बोल रहा है सर, टाइम लिमिट फॉर अपील। देखो टाइम लिमिट जहाँ भी है ना सर, वहाँ पे तो आप याद रखना क्वेश्चंस कभी ना कभी तो बनने ही वाले हैं, चाहे आपके अटेम्प्ट बने उसके बाद अटेम्प्ट बने। टाइम लिमिट फॉर अपील, सर कितने दिन में अपील करना है सर? अवार्ड आ गया सपोज, सर अवार्ड आ गया 2020 में और पार्टी अपील कर रही है 2025 में, आराम से सुस्त होकर अपील करने आ रही है। पागल है क्या? इतना लेट आर्बिट्रल अवार्ड के रिगार्डिंग अपील नहीं होता सर। जाना है तो इंस्टेंट जाओ सर। इंस्टेंट का मतलब सर जाना है तो तुरंत जाओ। ये 5 साल 4 साल 3 साल नहीं चलेगा। अवार्ड आया है, तुम्हें लग रहा है बायस्ड है आर्बिट्रेटर, तुम्हें लग रहा है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट गलत है,
तो तुम क्या करो, तुरंत जाओ सर, तुरंत इंस्टेंट, मतलब कितना जल्दी सर, एग्जाम में से इस बार आया था 1.5 नंबर का आया, 2 नंबर का आया था, 1.5 नंबर का पूछा, फिर 1.5 नंबर का पूछा, मतलब 3 नंबर इसी से यही टॉपिक्स आया था सर टाइम लिमिट पे। सर कितना जल्दी जाओ सर, सोचो सर, तुरंत बोला, मतलब इतना भी नहीं एक दिन में भाग जाओ, हाँ जा सकते हो, बट सोचो सर कितना जल्दी जाओ सर। देखो विथ इन 3 months from, sorry, within 3 months from डेट ऑफ कम्युनिकेशन, अवार्ड देने से नहीं होता सर, कम्युनिकेट करना पड़ता है दोनों पार्टी को, कम्युनिकेशन ऑफ अवार्ड, ऑफ एन अवार्ड, ठीक है सर। तो सर याद रखना सर, अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है, फाइनल डिसीजन, कंक्लूसिव डिसीजन होता है, बट उसको चैलेंज कर सकते हैं वो 3 केसेस में। बट चैलेंज करने, देखो सर 3 चीज हुआ, देखो यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ मैं, अवार्ड, फाइनल, बट चैलेंज कब, 3 केसेस, कब, 3 months, विथ इन 3 months। कम्युनिकेशन सर, कम्युनिकेशन ये नहीं कि आर्बिट्रल अवार्ड दे दिया अभी कम्युनिकेट नहीं हुआ सर, दोनों पार्टी कम्युनिकेट हो गया, वहां से 3 month, मान लो 20 को अवार्ड दिया, 25 को कम्युनिकेट हुआ दोनों पार्टी को, तो यहाँ से 3 month सर, यहाँ से या कि यहाँ से जिस दिन कम्युनिकेट हुआ सर, याद रखना इस दिन से सर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का आर्बिट्रल अवार्ड का 3 महीने देखा जाएगा सर, इस दिन से देखा जाएगा, मतलब 25 दिसंबर को दिया तो 25 जनवरी, 25 जनवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च तक टाइम है, ये नहीं कि 20 मार्च तक, 25 मार्च तक टाइम है आपके पास, डेट ऑफ कम्युनिकेशन से 3 months, ठीक है सर। सर याद रखना हर जगह ना अपील करने के बाद ना आपको कुछ एक्सटेंशन टाइम दिया जाता है, जीएसटी से लेके लॉ में ना हर जगह आपको नहीं बोलता कि आप फिक्स टाइम 6 महीने में अपील कर दो, नहीं सर, बोलता है कि अगर कुछ आपके पास वैलिड रीजन था तो आपको एक्सटेंशन टाइम मिल सकता है, हो सकता है कि कोविड का टाइम चल रहा हो या किसी को कोविड हो गया हो या मान लो कुछ भी वैलिड रीजन हो सकता है। तो देखो 3 मंथ तो दिया है, बट बोला कि कुछ भी जस्टिफाइड रीजन हो गए तो डिले कर सकते हैं हम, 3 मंथ अगर हो भी गया तो 30 days तक। तो सर एग्जाम का यही क्वेश्चन था सर, जिसको ये डेट याद था सर उसने 1.5 मतलब जो भी है 1.5 मार्क्स कवर किए होंगे अपना। सर बोल रहा हूँ जब, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आपको ये सब याद, अब क्या हो सकता है इससे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है सर आपसे, तो आपको याद रखना सर विद इन 3 months क्या सर, फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन सर, अवार्ड देने की डेट नहीं सर, कम्युनिकेट करने की डेट, कम्युनिकेट कब कर रही है सामने पार्टी से तब की डेट, वहाँ से डेट, कितने दिन सर, 3 month, डिले कर सकता है कब, कितने दिन तक सर, 30 दिन, वैलिड रीजन, ठीक है सर। अब देखो सर अपील कौन कर सकता है सर, अपील कौन कर सकता है, सुनो, ये 2 पार्टी थी, अवार्ड आया फेवर में किसके, इसके क्या आया अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट आया, तो ये पार्टी क्या हुई, ये पार्टी 50 लाख रुपीस दे दी। यहां पे ना इसका बड़ा भाई देख रहा था, इसके बड़े भाई को लगा यार आर्बिट्रेटर 22 लग रहा है, मैं इसको देखा हूँ उसका घूमते फिरते हुए, ये क्या किया, ये बोला मैं जा रहा हूँ अपील करने। मैटर इंटरनेशनल है तो अपील कहाँ जाएगा, देखो मैटर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, पहले अपील कहाँ जाएगा, आर्बिट्रेटर के पास खुद जाएगा, उसके पास जाएंगे, नॉक करेंगे, भाई तुम बायस थे, बोलेगा नहीं यार, तो हम फिर कहाँ जाएंगे, फिर हम बोलेंगे मैटर इंटरनेशनल है, हाँ मैटर इंटरनेशनल है, फिर हम जाएंगे कहाँ सर, हाई कोर्ट के पास, मान लो मैटर इंटरनेशनल था, हाई कोर्ट के पास गए सर, ये जो आदमी है यहाँ पे तो आया ही नहीं सर, यहाँ पे इसने अपना फेस नहीं दिखाया जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट चला था, आर्बिट्रेशन चल रहा था सर, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सब कुछ क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल होता है सर, तो यहाँ पे अपने इसने मुंह नहीं दिखाया, अपना चेहरा नहीं दिखाया, अब ये आ रहा है अपील करने के लिए, पागल है क्या, ओनली पार्टी, जो ये पार्टी है ना ये अपील कर सकती है, याद रखना कोई भी थर्ड पर्सन अपील नहीं कर सकता सर, नहीं कर सकता, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा सर, कोई थर्ड पर्सन मान लो हो सकता है सीईओ सीएफओ हो गया किसी कंपनी का, उसने देखा किसी अपने एम्प्लॉय के साथ आर्बिट्रेशन हुआ था किसी पर्सन के साथ, ये बोला कि यार मैं तो आर्बिट्रेशन देखता हूँ, चल मैं तुम्हारे रिगार्डिंग अपील मारता हूँ कहीं पे, भाई तू बैठे रहा यहाँ पे, अपील मारना है तो ये पार्टी खुद जाएगी जिसने अपना आर्बिट्रल अवार्ड इसके खिलाफ मिला हुआ है, ये अपना अपील देख लिया आगे, कितने दिन सर, 3 month प्लस एक्सटेंशन 30 days। तो ये याद रखना सर, नोट्स में मिलेंगे सर आपको, प्रॉपर मिलेंगे, अच्छे से मिलेंगे, बस दिमाग में सर बैठाते जाओ इसको, ठीक है सर, सिंपल याद रखना, ऑब्जेक्टिव याद रखना सर, 3 months अवार्ड, अपील कौन कर सकता है, ओनली पार्टीज, जो भी ये ए और बी मान लो जो पार्टी थी ना आर्बिट्रेशन की पार्टीज,
थर्ड पर्सन उठ के आ जाए बोले कि भाई मेरे साथ भी ये जो इसको जो है ना नुकसान हुआ है ना, ये मेरे को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, भाई तुम्हें अफेक्ट कर रहा है, तुम समझो अपना, तुम समझो आगे जो प्रोसीड करना है। अगर इसको अपील करना है तो ये खुद आएगा। किसके पास आएगा? पहले पहले आर्बिट्रेटर के पास आएगा। अगर वो नहीं मान रहा है तो हम जाएंगे डोमेस्टिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट के पास, जैसे सर्कमस्टांसेस रहेंगे। इंटरनेशनल मैटर तो हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट में अलग चीज़ है। ठीक है, ठीक है सर, बढ़िया सर। सर और सर देखो सर, और देखो सर, और क्या है सर, और क्या है सर, सर और क्या है सर? देखो ये जो आर्बिट्रल अवार्ड होता है ना सर, ये क्या होता है सर? ये होता है डिसीजन गिवन बाय आर्बिट्रेटर। जो भी आर्बिट्रेटर डिसीजन देता है ना सर, उसको क्या कहते हैं सर? आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं हम। बढ़िया सर, समझ आता है सर। आपने स्टार्टिंग लेक्चर समझाया था आर्बिट्रल अवार्ड क्या था, जो डिसीजन देता है आर्बिट्रेटर। सर सर अब आता है क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड? ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, और हो सकता है बहुत जल्दी आने वाला ही है, मेरे को लगता है, क्योंकि अच्छे 4 पॉइंट्स है और 4 सर्कमस्टांसेस देख से पूछ सकता है। बताओ ये कौन सा वर्ड है, और ये कौन सा वर्ड है, और ये कौन सा वर्ड है, या 2 ही पूछ देगा, बताओ ये कौन सा वर्ड है। देखो सर, पहले आपको याद रखना है 4 टाइप के वर्ड होते हैं, 4 टाइप्स के। पहले नाम जानो सर, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देते हैं सर। एक होता है फाइनल अवार्ड, ठीक है सर। एक क्या होता है, और क्या होता है सर? और होता है इंटरिम अवार्ड। देखो वो नाम से पता चल रहा होगा सर क्या है, इंटरिम अवार्ड सर। और क्या होता है सर? सर एक होता है एडिशनल अवार्ड। सर और क्या होता है सर? एक होता है सेटलमेंट अवार्ड। सब बताता हूँ सर क्या होता है। ये याद रखना, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है तो सर 4 टाइप्स। क्या सर? फाइनल अवार्ड, इंटरिम अवार्ड, एडिशनल अवार्ड, सेटलमेंट अवार्ड। ठीक है सर। सर एक एक करके जानते हैं। पहले सबसे पहले जानते हैं इंटरिम अवार्ड। देखो इनके बीच क्या हुआ सर? डिस्प्यूट हुआ। स्टार्टिंग में होटल इंडस्ट्री के चलते, ठीक है। ये क्या था? ये फूड वाला था, ये राइस देता था इसको। ये क्या करता था? होटल इंडस्ट्री था सर। डिस्प्यूट हुआ और इसने बोला ना मैं राइस नहीं दूंगा, अब मैं राइस नहीं दूंगा। तो ये बोलेगा यार मैं तेरे ही यहाँ से राइस लाता हूँ, हमारे लोगों को पसंद भी है यार, दे दे। डिस्प्यूट हुआ, चल ठीक है देखेंगे आगे मैटर आर्बिट्रेशन में। मैं दूंगा ही नहीं। तो मैटर आया आर्बिट्रेशन में, आर्बिट्रेटर आया, इसने डिस्प्यूट देखा और इसने क्या किया सर? मान लो यहाँ तक था मैटर, ठीक है। इसने क्या सर? एक इंटरिम अवार्ड दिया सर। इंटरिम अवार्ड मतलब सर मतलब टेम्पररी अवार्ड। मतलब ये फाइनल नहीं है, लेकिन फाइनल अवार्ड से पहले भी इसका सर है ना ये बाइंडिंग होगा सर। ऐसा नहीं है टेम्पररी अवार्ड दे रहा है तो ये बाइंडिंग नहीं होगा सर। अगर आर्बिट्रेटर ने ये अवार्ड दिया ना सर, तो ये भी बाइंडिंग है दोनों पार्टी पे, मानना पड़ेगा सर। दोनों पार्टी को मानना पड़ेगा सर। ठीक है सर, पहले जानो क्या है सर। सर इट इज़ अ टेम्पररी डिसीजन given by arbitrator and remain in force till final decision is made. अब देखो सर, आर्बिट्रल इंटरिम अवार्ड आया। अवार्ड क्या होता है सर? डिसीजन होता है। अब आर्बिट्रेटर ने बोला कि भाई एक काम करो, मैं बोल रहा हूँ ना कि तुम इसको क्या करो, तुम अभी इसको पर मंथ 100 टन राइस दो अभी। तो ये मानना पड़ेगा सर इस पार्टी को। अभी चैलेंज नहीं कर सकता सर। और चैलेंज करना है तो 3 सर्कमस्टांस होना चाहिए, आर्बिट्रल बायस होना चाहिए, आर्बिट्रल एग्रीमेंट इनवैलिड होना चाहिए, और जो भी था सर। अब इसने ना एक इंटरिम अवार्ड दिया कि देखो हमारा डिसीजन मान लो। देखो अब एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ, चलो यहाँ पे क्लियर ही कर देता हूँ मैं एमसीक्यू के लिए भी। आर्बिट्रेशन है ना सर, आर्बिट्रेशन
ये सर याद रखना, एमसीक्यू सब क्लियर कर रहा हूँ सर, याद रखना, दिमाग में बैठा लें सर। सर 12 मंथ में कंप्लीट होना चाहिए सर, 12 मंथ सर बोला हूँ, 12 मंथ में कंप्लीट होना चाहिए सर, 12 मंथ में। अगर इससे लेट हुआ तो हम कोर्ट में जाएंगे यार, तुम ऑलरेडी 12 महीने लेके तुम आर्बिट्रेशन नहीं सॉल्व कर, सेटलमेंट नहीं दे पा रहे हो, तो तुम क्या करोगे आगे। तो याद रखना सर, ये पूरा आर्बिट्रेशन का प्रोसेस है ना सर, ये 12 मंथ में कंप्लीट होना चाहिए। एमसीक्यू में पूछ सकता है सर आपसे, 15 मंथ, 16 मंथ्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर, 12 मंथ ऐसे करके सर, 12 मंथ्स। ठीक है सर, तो मान लो कि यहाँ पे है ना 12 मंथ्स यहाँ होने थे, लेकिन आर्बिट्रेटर बोला कि देखो यहाँ पर मान लो स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सेकंड मंथ चल रहा था, तो आर्बिट्रेटर बोला एक काम करो, सेकंड मंथ से लेके 8 मंथ तक मैं तुम्हें एक इंटरिम अवार्ड दे रहा हूँ, जो भी टेम्प्रेरी अवार्ड है, ये फाइनल अवार्ड नहीं आया, मैं भी और क्या करूँगा, डिलिब्रेशन करूँगा, अभी और ड्यू डिलिजेंस करूँगा, तब तक लिए क्या करो, तुम इसको ना राइस सप्लाई करना चालू कर दो। एक टेम्प्रेरी डिसीजन दिया आर्बिट्रेटर ने, इस पार्टी के फेवर में दिया ना, ये बोला कि डिस्प्यूट इसी का तुम रोको मत अपना, तुम क्या करो, तुम अपना है ना राइस देना चालू कर दो सर, राइस रोको मत देना। तो एक टेम्परेरी डिसीजन देना चालू किसने दिया, आर्बिट्रेटर ने दिया। अभी क्या हुआ, रिमेन फोर्स, ऐसा नहीं है बाइंडिंग नहीं हुआ, ये बोलेगा नहीं देंगे हम, भाई बाइंडिंग है तुम्हारे पे, चैलेंज करना तो 3 केसेस होने चाहिए तुम्हारे पास, एंड टिल फाइनल डिसीजन में, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं होता, मतलब ये यहाँ वाला डिसीजन नहीं होता ना, तब तक ये डिसीजन तो वैलिड रहेगा सर, टिल फाइनल डिसीजन में तब तक ये वैलिड है। यहाँ तक अगर आर्बिट्रेटर ने बोल दिया, एंट्री अवार्ड दिया है कि तुम्हें राइस देना पड़ेगा, तो तुम 2 राइस अभी इसको, फाइनल डिसीजन जब आएगा तब की तब देखेंगे, बट फाइनल डिसीजन से पहले एक इंटरिम डिसीजन आता है, एक टेम्परेरी डिसीजन आता है, ये आर्बिट्रेटर देता है पार्टीज़ को सब फॉलो करना पड़ता है, रिमेन इन फोर्स रहता है सर, बाइंडिंग रहता है सर। ठीक है सर, ये समझ आया सर। सर दूसरा क्या था सर, सर दूसरा था एडिशनल अवार्ड। सर ये क्या हुआ सर, सपोज मान लो 2 पार्टीज बीच में डिस्प्यूट था, किस मैटर में था, 1 2 3 4 5 6 मैटर्स पे था सर, 6 मैटर्स पे। अब ये आर्बिट्रेटर आया, ठीक है, आर्बिट्रेटर आया, अब तो इस मान लो कि ये ना, ये होलसेल वाला था, ये रिटेल वाला था, इससे इसका कॉन्ट्रैक्ट था 5 ईयर तक इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचेगा, जैसे लाइक एसी। तो ये पहला मैटर था एसी को लेके, दूसरा मैटर था टीवी को लेके, फ्रिज को लेके, वो ओवन को लेके, फ़ोन को लेके, कैलकुलेटर को लेके, ठीक है, मान लो, ठीक है। अब क्या हुआ सर, आर्बिट्रेटर आया, इसके पास 12 महीने का टाइम है। अब इसने क्या किया, एसी का मैटर रिजॉल्व कर दिया, बोला कि यार मान लो कुछ डिस्प्यूट हुआ, तब आर्बिट्रेटर आया, डिस्प्यूट देखो, डिस्प्यूट नहीं है तो आर्बिट्रेशन नहीं होने वाला, डिस्प्यूट होना चाहिए सर, डिस्प्यूट हुआ, आर्बिट्रेटर पॉइंट किया, आर्बिट्रेटर ने बोला कि देखो इसका इनका मैटर था कि 5 साल तक ये क्या करेगा, होलसेल वाला रिटेल वाला को एसी देगा, इसको क्या हुआ, एसी डिफेक्टिव मिल गया, एसी क्या सर 6 प्रोडक्ट डिफेक्टिव मिले, तो इसने 6 मैटर पर डिस्प्यूट उठा दिया, तो आर्बिट्रेटर पास ये 6 मैटर गया, ठीक है। तो आर्बिट्रेशन ने क्या किया, इस मैटर पर अवार्ड दे दिया, इस मैटर अवार्ड दे दिया, इस मैटर अवार्ड दे दिया, इस मैटर अवार्ड दिया, इस मैटर पर, कैलकुलेटर के मैटर पर भी अवार्ड नहीं आया, 5 मैटर पे अवार्ड आ चुका था, अवार्ड आ चुका था, ठीक है। आर्बिट्रेटर भूल गया, इस मैटर को भूल गया सर, भूल गया, आर्बिट्रेटर के दिमाग से निकल गया, इन पार्टी के दिमाग से भी निकल गया। ये पार्टी खुश, ये बोली कि वाह मेरे को तो रिटेल प्रोडक्ट में मेरे को एसी मिलना था, इसने डिफेक्टिव किया, मैं जीत गया, आर्बिट्रेशन और मेरे को 1 करोड़ में मिलेगा हर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। अभी कैलकुलेटर के मैटर पे ना डिस्प्यूट था, इस मैटर पे आर्बिट्रेटर ने अपना अवार्ड ही नहीं दिया सर, अवार्ड नहीं दिया। अब क्या हुआ सर, है ना, मान लो 1 सितंबर था, ठीक है, 1 सितंबर था सर, 1 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर क्या किया, आर्बिट्रेशन ने अपना फाइनल अवार्ड दिया इन सब मैटर रिगार्डिंग। तो जब फाइनल अवार्ड दिया ना, तो आर्बिट्रेटर घर गया अपना, आर्बिट्रेटर क्या किया, एक घर गया, टाइम बीत रहा है, 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 यहाँ पे 31 अक्टूबर को ये जो मान लो इसका बी रखते हैं नाम, बी एंड ए, 31 अक्टूबर को बी को लगा यार कैलकुलेटर पे है ना पे अवार्ड नहीं आया, अवार्ड मतलब वो अवार्ड नहीं सर, डिसीजन नहीं आया, डिसीजन नहीं आया। ये दौड़ के गया, इसको याद आया, ये दौड़ के गया आर्बिट्रेटर के पास, आर्बिट्रेटर के पास गया,
बोला यार कैलकुलेटर का डिसीजन कौन देगा? आर्बिट्रेटर बोला यार तुम ऐसा थोड़ी नहीं कर सकते हो, जब तुम मनाओ तो मेरे को बुला लोगे, बुला मेरा भाई खत्म हो गया। तो सर आर्बिट्रेटर ने ये आंसर दिया कि भाई मेरा बस कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, हमारे साथ डिसीजन था, फाइनल डिसीजन दे दिया मैंने, अब ये ध्यान से भटक गया तो भटक गया। तो ये बोला बंदा, बी बंदा बोला ऐसे कैसे सर, 5 करोड़ मिल गया मेरे को हर एक करोड़, इस पर मेरे करोड़ दिलाओ। आर्बिट्रेटर बोला भाई लॉ पढ़ के हो, आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, ये बोलता है जब मैं फाइनल अवार्ड दे दिया इसके 30 दिन के अंदर तुम्हें आना था, तुम आए कब हो? तुम आए हो 2 महीने के बाद, तुम अपना टाइम सही नहीं किए हो ना, तो अवार्ड नहीं कुछ होगा तुम्हारे लिए। बट अगर ये 28 तारीख को आर्बिट्रेटर के पास पहुंचता ना, तब आर्बिट्रेटर के पास बाइंड था, आर्बिट्रेटर बाइंडिंग हो जाता अवार्ड देने के लिए। तो जो टाइम लिमिट विद इन 30 डेज जो भी पार्टी आर्बिट्रेटर पास जाती है और उस मैटर रिगार्डिंग जाती है जिसपे आर्बिट्रेटर अवार्ड नहीं आया था, मतलब डिस्प्यूट में था, सब पार्टीज भूल गई कि अच्छा ये भी डिस्प्यूट था, और 30 दिन के अंदर याद आया पार्टीज को, अच्छा यार ये तो एक डिसीजन पे मैटर ही नहीं आया, ये दौड़ गया आर्बिट्रेटर के पास, आर्बिट्रेटर इस डिसीजन में अपने आर्बिट्रल अवार्ड ही नहीं दिया। तो ये बोला कितने दिन में आए हो? मैं सर देखो आपने 1 तारीख को दिया, मैं 28 तारीख पहुंच गया। बोलता ठीक है चलो यार देना ही पड़ेगा। फिर ये आर्बिट्रेटर डिलिब्रेशन करेगा, डॉक्यूमेंट्स लेगा कैलकुलेटर रिगार्डिंग, फिर ये डिसीजन देगा इस पर। बट ये 30 दिन के बाद आता ना, ये मान लो ये 31 अक्टूबर को आया, तो आर्बिट्रेटर बोलेगा भाई 30 दिन के अंदर आओगे तभी हम कुछ एडिशनल अवार्ड देंगे। एडिशनल अवार्ड मतलब ये कोई कप ला के नहीं देगा, एडिशनल अवार्ड मतलब डिस्प्यूट था मैटर पे, एक मैटर भूल गया, सबसे भूला, अब इस मैटर पे क्या होगा, अब इस मैटर पे अवार्ड नहीं देगा ये आर्बिट्रेटर, बाइंडिंग नहीं रहेगा उस पर देने के लिए। तो सर याद रखना, कुछ मैटर अगर डिस्प्यूट रिगार्डिंग अवार्ड देना छूट गया होगा ना, ये एग्जामिनेशन आया हुआ सर, आता भी है, तो याद रखना 30 दिन सर टाइम लिमिट, मैं अभी बोल रहा हूँ टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, तो सर वर्डिंग देखो क्या है सर, आफ्टर some time party came to know some decision on certain matter, yet to resolve, मतलब सर्टेन मैटर में येट टू रिजॉल्व, अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है सर वो मैटर, देन पार्टीज रिक्वेस्ट टू आर्बिट्रेटर, किसको सर? आर्बिट्रेटर, कौन सर? पार्टीज, ये नहीं थर्ड पर्सन कूद के फिर आ रहा है यहाँ पे, पार्टीज ही सर, पार्टी रिक्वेस्ट टू रिजॉल्व सच इश्यूज एंड गिव्स एन आर्बिट्रल अवार्ड। ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे, बस याद रखना आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम बोला, आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम बाद केम किया, पार्टी को पता चला कुछ डिसीजन था ना जो सर्टेन मैटर्स पे अभी रिजॉल्व नहीं हुए हैं, देन पार्टीज दौड़ गए आर्बिट्रेटर पार्टी, भाई इसको रिजॉल्व करो। बट सर बोला कितने दिन सर? सर कितने दिन सर? सच मैटर शैल बी मेड विथ इन 30 days ऑफ फाइनल अवार्ड। सच मैटर रिक्वेस्ट, मतलब रिक्वेस्ट मतलब जो रिक्वेस्ट कर रहा है ना पार्टी, आर्बिट्रेटर पास दौड़ के गया कि देखो आर्बिट्रेटर तुमने 1 तारीख को दिया था, हम 28 सितंबर को आ गए, हम 30 दिन के अंदर आ गए, विद इन 30 days ऑफ फाइनल अवार्ड, तुमने फाइनल अवार्ड दिया उसके 30 दिन के अंदर आ गए। तो बोला ठीक है भाई चिल्लाओ मत, हम देंगे, बट 30 दिन के बाद आओगे ना, चलो जाओ जहाँ चिल्लाना चिल्लाओ जाके। ठीक है सर, 2 अवार्ड पढ़ लिया हमने, इंटरिम पढ़ लिया, जो टेम्परेरी डिसीजन होता है जो आर्बिट्रेटर देता है वो बाइंडिंग रहेगा जब तक फाइनल अवार्ड नहीं आएगा। और क्या देगा? एडिशनल अवार्ड, कोई मैटर छूट गया हो तो 30 दिन पार्टी जाके चिल्ला सकती है कि भाई आर्बिट्रेटर डिसीजन दो इस पर। सर थर्ड क्या था सर? सर थर्ड था सर सेटलमेंट अवार्ड। सर ये क्या होता है? देखो ये एग्जांपल समझो, सिंपल सा ही, कुछ नहीं है, सोचो इन दोनों बीच में डिस्प्यूट हुआ 1/4/2020। ठीक है, आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ 8/4/2020। ठीक है, आर्बिट्रेटर क्या करेगा? डिलिब्रेशन करेगा। डिलिब्रेशन चल ही रहा था सर, चल ही रहा था डिलिब्रेशन। ये दोनों पार्टी क्या की ना, ये दोनों पार्टी आपस में रजामंदी कर ली, मिल गई, मतलब आपस में मिल गई। मान लो हो सकता है डिस्प्यूट था, स्टार्ट हुआ, राइज हुआ डिस्प्यूट, आर्बिट्रेटर अब सब पॉइंट हो चुका, बाद में बोली यार हम लोग भाई भाई तो थे, हमें क्यों लड़ रहे थे हम लोग,
हम लोग क्यों ही लड़ रहे थे, डिस्प्यूट था, क्या आर्बिट्रेशन है, कोर्ट कचहरी कर रहे हो, खत्म करो यार डिस्प्यूट को, क्यों यार इतना दिमाग लगा रहे हो। तो यहाँ पे आर्बिट्रेटर बोलता भाई हमको तो अपॉइंट कर लिया, अब मेरे को कुछ तो डिसीजन देना पड़ेगा। जब भी कि याद रखना SFI आपको पढ़ाऊंगा, इंस्पेक्टर आता है ना तो उसको लेके जाना पड़ता है रिटर्न में कि हाँ वो आया था, उसने लिखवाया था। तो आर्बिट्रेटर बोला यार तुमने मेरे को अपॉइंट तो कर लिया, अब तुम बोल रहे हो तुम्हारा भाईचारा हो गया, यार कुछ भी करते हो तुम लोग, यार भाईचारा कर लिए तुरंत, तो आर्बिट्रेटर को अपॉइंट ही क्यों किए। तो सर आर्बिट्रेटर बोला कि मैं एक डिसीजन दे के जाऊँगा, इसको कहते हैं सेटलमेंट अवार्ड, दैट मीन्स सेटलमेंट अवार्ड, मतलब तुम दोनों का सेटलमेंट हो चुका, मैं ये अवार्ड दे के जा रहा हूँ, मैं डिसीजन दे के जा रहा हूँ, सेटलमेंट अवार्ड करते हैं सर इसको। आर्बिट्रेटर करता भी सेटलमेंट है, बट यहाँ पे ना सर ये दोनों ने क्या किया, खुद से ना खुद कंसेंट से बोल दिया यार हम लोग क्यों लड़ रहे थे यार, हम लोग अच्छे खासी काम, दोनों कंपनी बोला हम तो अच्छे का सप्लायर और वो थे डिस्ट्रीब्यूटर थे, क्यों लड़ रहे थे हम लोग यार, क्या आर्बिट्रेटर अपॉइंट हो गया हमारे बीच में, ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ये सब चल रहा है, खत्म करो इसको यार। तो आर्बिट्रेटर बोला यार कुछ भी तुम लोग कर रहे हो। आर्बिट्रेटर बोला रुको यार, हमें अब मुझे अपॉइंट किए हो, डेलिब्रेशन में कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरे से कोई पूछेगा और आर्बिट्रेशन काउंसिल का अथॉरिटी पूछेगा मैं क्या कर रहे तुम लोग, तुम गए आर्बिट्रेटर बन के, तुमने कुछ अवार्ड ही नहीं दिया, तो ऐसा तो लगेगा कि लोग डिस्प्यूट करेंगे, पता चला 6 महीने बाद बोलेंगे अरे हम लोग तो भाई है। तो ये बोला कि मैं अवार्ड दे के जाऊँगा, मैं अपना काम करके जाऊँगा, मैं फीस लूँगा, मैं बोलूँगा सेटलमेंट अवार्ड, मैं लिखूँगा कि हाँ तुम दोनों में क्या था डिस्प्यूट था, अब तुम दोनों क्या हुआ आपस में मिल गए, तो मैं एक सेटलमेंट अवार्ड दे के जाना तुम्हें, तो दैट नोन सेटलमेंट अवार्ड मिलेगा सर आपको लिखा हुआ। तो आपको बस जानना सर सेटलमेंट अवार्ड क्या होता है, सेटलमेंट अवार्ड यही होता है सर। 1/4 को डिस्प्यूट हुआ, 8 को आर्बिट्रेटर पॉइंट हुआ, और मान लो 8 जून को दोनों बोले कि यार क्या लड़ रहे थे हम लोग, सेटलमेंट करते हैं, तो यही होता है सर। लास्ट सर फाइनल अवार्ड। सर फाइनल अवार्ड क्या होता है, सिंपल समझो, फाइनल अवार्ड जो मैटर पे डिस्प्यूट था उसी मैटर पे कंक्लूसिव अवार्ड मिल गया, एंड फाइनल है वो, ठीक है। मतलब रियल मैटर सर, रियल मैटर क्या था, जैसे मान लो फूड इंडस्ट्री में इसने क्या किया, राइस गलत दिया, जो ये चावल देता था ना ये होटल इंडस्ट्री को गलत दिया, तो आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ, इसने क्या किया, इसने ड्यू डिलिजेंस किया, डिलिब्रेशन किया, चेक किया राइस का क्वालिटी चेक किया, जहाँ से आ रहा पंजाब से आ रहा, चेक किया कि पंजाब से आ रहा था नहीं आ रहा था, देखा या इंपोर्ट क्या कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, और लास्ट में क्या बोला कि तुम्हारा राइस था ना, ये तुमने बोला था कि पंजाब से आता है, यहाँ लिखा हुआ था यार तुम्हारा राइस महाराष्ट्र से आ रहा है और कम दाम में तुम ले रहे हो, या चाइना से कुछ इंपोर्ट कर, मान लो कुछ बोला चाइना से इंपोर्ट करो, पता चला। तो ये राइस का जो मैटर डिस्प्यूट है ना, राइस को मैटर लेके, पल्स का होता है, पल्सेस का मैटर होता है, तो पल्स का मैटर पे लेके डिस्प्यूट होता, तो ये राइस का मैटर डिस्प्यूट था। तो आर्बिटर ने क्या किया, फाइनल डिसीजन दिया कि क्या करो, बी तुम इसको 1 करोड़ रुपीज़ दो एज अ पेनल्टी। तो ये फाइनल अवार्ड सर, फाइनल मतलब कोई इंटरिम अवार्ड नहीं, खत्म, इंटरिम अवार्ड कुछ नहीं है, टेम्पररी अवार्ड कुछ नहीं है, फाइनल का फाइनल अवार्ड है। इसके अलावा कोई एडिशनल अवार्ड उठना होगा तो तुम 30 दिन में दौड़ के आना, बट वो मैटर डिस्प्यूट का होना चाहिए जो तुम 30 दिन में दौड़ के आओगे। तो सर ये याद रखना 4 चीज़ें, इंटरिम अवार्ड जो टेम्पररी अवार्ड होता है, जो फाइनल अवार्ड से पहले होता है, तब तक ये भी बाइंडिंग होता है, ये नहीं बोला कि इंटरिम अवार्ड बाइंडिंग नहीं होता, इंटरिम अवार्ड भी बाइंडिंग है पार्टीज पे। और सर एडिशनल अवार्ड क्या होता है सर, कोई मैटर छूट गया तो उस मैटर को अगर 30 दिन में अगर कोई भी पार्टी जाता है ना आर्बिट्रेटर के पास, तो आर्बिट्रेटर बोले चिल्लाओ मत, मैं दूंगा अवार्ड। 30 दिन बाद बोलता है, तो आर्बिट्रेटर बोलता है जाओ भाई जहाँ जाना जाओ, मेरा 30 दिन के अंदर आते हैं तो मैं तुम्हें अवार्ड देता है, ठीक है सर। सर सेटलमेंट अवार्ड सर सेटलमेंट अवार्ड क्या होता है सर, सेटलमेंट क्या होता है कि दो पार्टी ने डिस्प्यूट हुआ, आर्बिटर पॉइंट हुआ, आर्बिटर अपना काम ही कर रहा था, दोनों पार्टी बोले भाई हम तो भाई है, खुद में सेटलमेंट कर लिया, तो आर्बिटर बोला भाई मुझे कुछ तो देना पड़ेगा, वो डिसीजन देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो ये बोला सेटलमेंट डिसीजन लिखूंगा, सेटलमेंट अवार्ड लिखूंगा, ठीक है सर। लास्ट सर फाइनल अवार्ड क्या होता है सर, जो मैटर मेन मैटर रियल मैटर जो डिस्प्यूट होने से राइस मैटर पे, राइस की क्वालिटी गलत थी, तो क्वालिटी गलत थी, इसने अवार्ड दे दिया, फाइनल अवार्ड दिया। इसके अलावा कोई एडिशनल अवार्ड होगा तो देखेंगे क्या एडिशनल अवार्ड जो हो रहा है उसके रिगार्डिंग कुछ डिस्प्यूट है नहीं, ऐसा नहीं है कुछ भी अवार्ड लिया होगा तुम, कुछ भी डिस्प्यूट लेके आ जाओगे नया, नहीं, उस पर डिस्प्यूट ऑलरेडी एग्जिस्टेंट होना चाहिए, नया डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, कुछ भी उस टाइम में डिस्प्यूट होना चाहिए जब वहाँ पे राइस का मैटर डिस्प्यूट हो रहा है, तो ठीक है। राइस का मैटर जिस दिन डिस्प्यूट है ना, उस दिन अगर कोई एक्स्ट्रा डिस्प्यूट होगा ना, उस दिन का डिस्प्यूट है, नहीं कि एडिशनल को डिस्प्यूट हो गया उसके रिगार्डिंग फिर से कोई मैटर उठा के लिया है, नहीं। तो सर ये 4 अवार्ड याद रखना, 4 अवार्ड एग्जाम में आने वाले हैं, कभी ना कभी देखेगा सर, ठीक है सर। ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, खत्म करते हैं इसको। लास्ट कल क्या होगा हमारा, कल सर हम इसको कुछ नहीं करेंगे, 1.5 पेज का चैप्टर और बचा हुआ है, 2 टॉपिक बचे हुए हैं, कंसिलेशन पढ़ेंगे, कंसिलेशन कुछ नहीं है सर, 10-15 लाइन में उसको खत्म कर दूंगा, ज़्यादा कुछ नहीं, हमें बस आर्बिट्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना था, और कल स्टडी मैंने क्वेश्चन करके उसको 1.5 आवर या 1 आवर में खत्म कर देंगे चैप्टर को। और हमारा
6 नंबर उधर और 4 नंबर इधर, 10 नंबर सिक्योर हो जाएगा सर हमारा। और कल मैं कोशिश करूंगा कि वो दोनों चैप्टर का केस स्टडी डाइजेस्ट जो एमसीक्यू बुकलेट है उससे क्या करूँ, एमसीक्यू को आपको दिखवा दूँ कि हाँ मैं देखो मैं एमसीक्यू पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, बट कोशिश करूंगा कि आप एमसीक्यू देख लो। अब देखो आप जो पढ़ रहे हो एमसीक्यू आपसे टच हो रहा है ये नहीं हो रहा है, और वो बुकलेट के एमसीक्यू तो आप एक बार देख के जाना ही जाना। और एडिशनल 1000-2000 एमसीक्यू मत करना बैठ के, बट वो बुकलेट एमसीक्यू बुकलेट क्वेश्चन के एमसीक्यू ना इस बार ऑडिट में डिट्टो डिट्टो आ गए थे एमसीक्यू। लॉ में भी ज़्यादा नहीं थे, 1-2 थे, बट लॉ के नहीं थे, बट ऑडिट में डिट्टो डिट्टो सर है ना 20-25 नंबर के एमसीक्यू सेम बुकलेट वाले थे। तो बुकलेट के मैं कुछ एमसीक्यू करवाऊंगा जो मैंने पढ़ाया, आर्बिट्रेशन स्टार्ट करूंगा, इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया के एमसीक्यूज करवाऊंगा आपको कल। ठीक है सर, आज के लिए थैंक यू।